তখন হাততালি কিন্তু কম হচ্ছে, স্পেশালি ওপরের লোকেরা ভাববেন না যে নিচ থেকে দেখা যায় না, সব দেখা যায়। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। চলো আমি সময় প্রত্যেকে আমাদের ইউসি নানা सबके অসংখ্য ধন্যবাদ। प्लीज আপনারা আসো। अब मेरे को बार बार बंगाल आना है तो सीखनी पड़ेगी बंगाली भी, राइट? ओह गुड। बट आप लोगों को सबको हिंदी आता है ना? ओके गुड। तो आज जो चीज़ें मैं बताऊंगा और जो चीज़ मैं यहाँ पे बताने आया हूँ वो बहुत चीज़ें हैं, राइट? मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? सबको समझ आ रही है? ओके, तो मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। अभी ये माइक खराब भी हो सकता है, राइट? कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे 12 बजे शुरू करनी थी, कुछ प्रॉब्लम मेरे लैपटॉप में आ गई, राइट? तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया है। बट ये प्रॉब्लम्स जब हमारे पास आ जाती हैं, जो इलेक्ट्रिकल और इन सब चीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो इससे घबराने की बात नहीं होती। पता है क्यों ये प्रॉब्लम आती है? वेस्टीज मैनेजमेंट में इतना करंट है कि इक्विपमेंट हमारी एनर्जी झेल ही नहीं पाते हैं एक्चुअली, राइट? तो ये सारी प्रॉब्लम चलती रहेंगी। आप देख, हेलो, ये बार बार बंद हो रहा है, थोड़ा सा बीच बीच में गायब हो रहा है, देखते रहिए, राइट? ओके, बट एनीवे मेरी आज क्लियर है ना आप लोगों को? और सब कुछ समझ आ रहा है? दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो तकरीबन 3 घंटे में आप लोगों के साथ हूं और ये एनर्जी हम लोगों को बना के रखनी है। तो क्या हम एनर्जी बना के रख सकते हैं? राइट। और जो आज ये प्रेजेंटेशन मैं करने जा रहा हूं, ये कोई नॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं है। प्रेजेंटेशन तो होगी, मैंने आपको बोला था ये प्रॉब्लम आती रहेंगी, राइट? तो ये जो प्रेजेंटेशन है, इसमें मैं आज आपको कुछ चीजें खास बताऊंगा। कुछ बताऊंगा वर्ल्ड के बारे में, ओके? वर्ल्ड कैसे चेंज होता जा रहा है। कुछ बताऊंगा फ्यूचर के बारे में, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं और वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और वो हमसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, दीपक जी वेस्टीज का क्या फ्यूचर है? फिर दूसरा उनका क्वेश्चन होता है, दीपक जी हमारा वेस्टीज में क्या फ्यूचर है? और तीसरा क्वेश्चन होता है, कहते हैं दीपक जी डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में क्या फ्यूचर है, राइट? ये कोई क्वेश्चन है जो अक्सर लोग हमसे पूछते रहते हैं, क्या इंडिया जो इतनी बड़ी कंट्री है, क्या डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा फ्यूचर है? क्योंकि आज यूथ, इंडिया एक यंग कंट्री है, हम सब जानते हैं तकरीबन 70% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो 35 साल से कम उम्र के लोगों की है, राइट? तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो 35 साल से कम उम्र के हैं? क्या खड़े हो सकते हैं? 1 मिनट। जो 35 साल से कम उम्र के हैं वो खड़े हो जाए। लेस देन 35 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे भी 70% से ज्यादा लोग हो ही हैं, राइट? तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, राइट? जो 35 से नीचे है, एवरीवन थैंक यू सो मच। बैठ जाइए। तो ऑटोमेटिकली बिकॉज इंडिया ये है यूथ यंग कंट्री है, तो इसीलिए आप कहीं पे भी जाएंगे तो ये माइक की प्रॉब्लम जल्दी जोर से बात। ये कुछ प्रॉब्लम अलग ही है, या मेरा करंट ये सहन नहीं कर पा रहे। और मैं बता रहा हूँ, ये हमें आदत हो चुकी है, इन सब चीजों की हमें इतनी आदत है, और ये होता है, ये होगा, ये मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हो रहा है, हर बार ये हमारे साथ होता रहता है। एनीवे, जैसे मैंने बताया ये तो चलता भी रहेगा। तो आज जो मैं आपसे बात करूंगा, जो यूथ जो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, आज माशाल्लाह बड़ी मेहनत की आप लोगों ने, 140 करोड़ हो गए हम लोग। और एआई का नाम सुना है आप लोगों ने? राइट? सब पता है ना एआई क्या है, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा पे काम करती है, राइट? डेटा पे काम करती है। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, मैंने कहा पूछता हूँ एआई से, मैंने डाल दिया, मैंने कहा भाई बता, इंडिया की पॉपुलेशन इस वक्त इतनी है, जिस हिसाब से लोग लगे हुए हैं, 5 साल बाद कितनी होगी? आप में से किसी ने डाल के देखा? नहीं डाल के देखा? डाल के देखना, बड़ा मजा आएगा। आपको पता है जिस रफ्तार से पूरे इंडिया में लोग लगे हुए हैं, उस रफ्तार से एआई कह रहा है कि हम 2030 यानी कि 4 साल बाद, अभी 140, तब हम 150 करोड़ पार कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा और आगे चला गया,
मैंने थोड़ा और डाल के एआई पे डाल, मैंने कहा अच्छा 10 साल बाद बताओ। उधर से रिस्पॉन्स आया ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। हिंदुस्तान जेनजी का देश है, राइट, यंगस्टर्स हैं, पॉपुलेशन उन्होंने बताई तो मैं आपको बता दूं 2035 की मैंने पूछी तो 160 करोड़, और आप हैरान हो जाओगे मैंने 2050 की पूछ ली। मैंने कहा तब क्या होगा, आप विश्वास करोगे 175 करोड़, और ताली जा सकती कि तालियां बजाने की बात है। तो मैंने और भी बहुत सारी चीजें पूछी, और कुछ चीजें ऐसी पूछी कि 2050 में इंडिया कैसे होगा फिर जब 175 करोड़ की पॉपुलेशन होगी, तो शायद आधे से ज्यादा भूखमरी से मर रहे होंगे, और 80% लोगों के पास काम नहीं होगा जो काम के काबिल है, उनके पास कोई जॉब नहीं होगी, क्योंकि कोई सरकार चाहे कोई भी हो 175 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकती है। तो पागल ही होगा अगर कोई ये सोच रहा होगा कि ऐसा हो सकता है। 100%। और ये मैं आज क्यों बताने आया हूं, क्योंकि जो डेटा आज मैं आपको दिखाऊंगा या जो बातें मैं आपको करूंगा वो केवल फ्यूचर बताऊंगा, और फ्यूचर बताने के लिए मैं पास्ट में भी लेके जाऊंगा आपको, और पास्ट का भी बताऊंगा इसलिए कि आपको विश्वास हो जाए कि जो मैं बातें बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं, राइट। तो हम पास्ट से शुरू करेंगे और प्रेजेंट पे आएंगे, और प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाएंगे, और एग्जाम्पल के साथ कंट्रीज के नाम बताऊंगा और पूरे वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा कि कैसा कैसा हुआ उन कंट्रीज में, और क्या हुआ, और आज वो कंट्रीज कहां है, और इंडिया 2050 में कैसा होगा। और इसीलिए अभी ये वेस्टीज राइज प्रोग्राम में हम लोग यहाँ थे, डायमंड एंड अबव, कितने डायमंड एंड अबव यहाँ पे? ओ वंडरफुल। तो वेस्टीज राइज प्रोग्राम में थे, और 2030 का लक्ष्य जो हम लोगों ने लिया है वो लिया है $1 ट्रिलियन, यानी कि 9,000 करोड़। 9,000 करोड़ जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है अपने लिए, वेस्टीज मैनेजमेंट ने वेस्टीज के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे फ्यूचर की, हम लोग बात कर रहे थे, ये सारी चीजें आज हम बात करेंगे। तो आप लोग तैयार हो इन सब चीजों को सुनने के लिए? राइट। अच्छा, आप में से कितने लोग रील्स देखते हैं? सारे देखते हैं? अच्छा, रील्स बनाते कितने लोग हैं? तेरी बनाने वाले भी बैठे हैं भाई। चलेंगे हम लोग जिस इंडस्ट्री में है, और एआई और जो फ्यूचर की हम आज बात करेंगे, ये बातें मैं स्पेशली आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी, राइट। 2004 यहां पे एक शब्द लिखा है, डिलीवरिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास। विश्वास। आपको पता है विश्वास इस पृथ्वी पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज है? इस पृथ्वी पे अगर ये केवल एक शब्द हटा दूं ना मैं, तो एक कोई रिलेशन नहीं ना हो इस पृथ्वी पे, कोई रिलेशन ही ना हो, केवल विश्वास है तो सब कुछ है। बहन का भाई पे कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, हस्बैंड का वाइफ पे, वाइफ का हस्बैंड पे, पेरेंट्स का बच्चों पे, और बच्चों का पेरेंट्स पे, विश्वास ही तो है। अगर केवल एक शब्द ये हटा दूं मैं इस पृथ्वी से, तो आप सोच के देखो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी। तो बच्चे पैदा तो जरूर हुए, बट कोई माँ बाप अपने बच्चों पे भी विश्वास नहीं करेगा कि बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बने, क्योंकि विश्वास ही नहीं। विश्वास ही नहीं। एक हस्बैंड और वाइफ वो विश्वास नहीं करेंगे एक दूसरे पे कि मेरी प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़ी होगी या मेरे साथ खड़ा होगा। विश्वास ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस पृथ्वी पे। और 2004 से डिलीवरिंग ट्रस्ट, वेस्टीज ये परिवार कर क्या रहा है? ये परिवार आपको एक विश्वास दे रहा है, विश्वास। और वो विश्वास 2004 से हम दे रहे हैं कि यस, आपकी जिंदगी बदलने का काम वेस्टीज ही करेगी, ये विश्वास। और आज 2004 से 2026 तकरीबन 22 सालों में मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या क्या लोगों ने, और आज इतने लोग यहाँ पे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बात है कि वेस्टीज ने इन 22 सालों में क्या किया। 22 साल, इस बार 22वीं सालगिरह मनाएंगे, और इन 22 सालों में मेरे को शायद महीने लग जाए और उसका बहुत और टाइम लग जाए केवल वेस्टीज के बारे में बताने कि इन 22 सालों में क्या क्या किस किस के साथ।
चाहे हम प्रोडक्ट की बात करें, वेल्थ, मनी क्रिएशन, लग्जरी लाइफ की बात करें, फॉरेन ट्रिप्स, गाड़ियां, हाउस, किसी की भी बात करें, नंबर ऑफ थिंग। और ये सब चीजें हुई 22 सालों में। और वेस्टीज जो इन 22 सालों में, जो एक टाइम पे 2003 में जब डायरेक्ट सेलिंग को नेगेटिव कहा जाता था और लोगों कहते थे कि इंडस्ट्री में नहीं आना, इवन रादर आज भी आप लोग लोगों के पास जाते हो, लोगों को जब बताते हो कि वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग, तो लोग कई तो आपको वैसे ही मना कर देते हो कि नहीं नहीं हमें इस इंडस्ट्री में आना नहीं है। ऐसा होता ही नहीं होता है। Yes. आज भी चोर समझते होंगे लोग हमें। लोग आज जाते हो, आप उनकी जिंदगी बदलने जा रहे हो और तब भी लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है ना? Yes. 100% बट कोई दिक्कत नहीं। और 2003 में यही बात थी कि हम 3 दोस्तों ने केवल एक चीज सोची, कोई तो खड़ा होगा जो इस मानसिकता को बदल देगा और एक टाइम आएगा जब लोग कहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग वन ऑफ द बेस्ट है। डायरेक्ट सेलिंग ही लोगों के सपने पूरे करती है। और वेस्टीज में मतलब लोग केवल जो सपना आप सोचते हो वो तो पूरे होंगे ही होंगे, रादर आप जो सोचते नहीं हो वो भी आके वेस्टीज में पूरा होगा, और इन 22 सालों में ये हम लोगों ने करके दिखा दिया। वेस्टीज इन 22 सालों में लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी बन चुकी है। लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कि जहां लोगों को विश्वास नहीं था, आज लोगों को डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज पे इतना विश्वास है कि वो आज सेकेंड जनरेशन वेस्टीज में आ रही। लोगों के रिलेशन, अंकल का बच्चा, इसका बच्चा, ताता, चाया, मामा, सबके बच्चे कि भैया आज काम करो। और ये 22 सालों में वेस्टीज ने कमाया है, आप लोगों ने मेहनत करके कमाया है दोस्तों। और यही 2004 से लगातार वेस्टीज करती जा रही है। राइट, वेस्टीज अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ फ्रॉम गुड टू ग्रेट। शायद आप लोगों ने जब वेस्टीज को ज्वाइन किया होगा तो आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होगे, लाइफ जिंदगी तो चली रही थी आपकी उस वक्त, बट वेस्टीज में आके क्या हुआ? वेस्टीज में आके लोगों की जिंदगियां बदल लेते, गुड टू Great. जो लोग कभी सपना नहीं ले पाते थे कि एक गाड़ी में खरीदूंगा या घर बनाऊंगा, आज वेस्टीज के माध्यम से ना ही नॉर्मल गाड़ियां, आज तो तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे लोग हो गए जिन्होंने आज अपने लिए लग्जरी कार, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, वॉल्वो जैसी गाड़ियां खरीदी। 200 से ज्यादा लोग उस तरीके के हैं। कितने लोगों ने घर बनाया, कितने लोगों ने, लाखों लोग फॉरेन ट्रिप। लाइफ कहां से कहां पहुंच गई, कहां से कहां, गुड टू ग्रेट। और इन 22 सालों में ये लंबा सफर। और कितने लोग जब कारवा शुरू हुआ 2004 में केवल 6 लोग थे, 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स, केवल 6 लोग जिन्होंने वेस्टीज मैनेजमेंट पे ट्रस्ट किया और उन्होंने भी कहा कि नहीं वेस्टीज मैनेजमेंट हम आपके साथ हैं और चलो मिलके काम करते हैं। और आज ये कारवां जो 6 लोगों से शुरू हुआ था, 5 करोड़ फैमिलीज ज्वाइन हो चुकी हैं। 5 करोड़ से ज्यादा। आज आप कहीं जाओ, लोगों को वेस्टीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। परसों एक इवेंट था दिल्ली में, तो मुझे वहां पे बुलाया गया, तो मैं वहां गया हुआ था। तो जो चीफ गेस्ट था वहां पे कोई आए हुए थे चीफ गेस्ट, तो उनको पता चला मैं वहां पे हूं, तो मैं तो मेरे दोस्त ने इनवाइट किया था, मैं तो ऐसे ही चला गया। चीफ गेस्ट साहब बैठे हुए हैं वहां पे, तो चीफ गेस्ट साहब को पता चला होगा कि ऐसे कोई दीपक सूद भी यहाँ पे आए। उन्होंने कहा पहले उन्हें मिलना है मेरे को भाई, मैं उनकी बड़ी रीलें देखता हूँ, उन्हें बुलाओ मुझसे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने, तो मुझे इतना प्राउड हुआ, वो चीफ गेस्ट, वो उसका चीफ गेस्ट था पूरे उस फंक्शन का, और वो केवल मुझसे मिलना चाहता था। वो कहता सर वेस्टीज ने इतने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं कि आज हम भी कोशिश करते हैं कि वेस्टीज का पार्ट बने। वेस्टीज के प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, लोग कैसे करते हैं हमें नहीं पता होता, शायद हमें नहीं पता होता, पर आज वेस्टीज के अलावा जो लोग भी हैं वो भी शायद कितने लोग हैं जो वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं आप लोगों की मेहनत से। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। व्हाट इज ग्रेटनेस? ग्रेटनेस क्या है? डूइंग गुड रिपीटेडली, डूइंग करना अच्छा नेक काम बार बार। कभी पॉसिबल है ये काम? बताओ मुझे पहले तो। Yes. पॉसिबल है? Yes. जो ये यस बोल रहे हैं झूठे नंबर 1 है। 5 मिनट तो चुगली पहले करेंगे, कभी अपलाइन की, कभी डाउनलाइन की, कभी इसकी, कभी उसकी। डूइंग गुड रिपीटेडली। इस पृथ्वी पे कोई भी नहीं है जो अच्छे काम लगातार बार बार कर पाए।
अच्छे काम करना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके लिए अच्छी सोच होनी चाहिए। और हमारी सोच हर 5 मिनट में नेगेटिव हो जाती है। हर 15 मिनट में तो हम नेगेटिव चीजें बात कर रहे होते हैं। कहां से पॉजिटिव सोच? अच्छी चीजें आप सोच के देखो, सोच के देखना कि आप पूरे दिन में नेगेटिव या पॉजिटिव कितना सोचते हैं, और आपको खुद आंसर आएगा कि आप मतलब अपने दिमाग को रोकोगे कि गलत मत सोच। 80% हम नेगेटिव ही सोचते हैं। कोई चीज हमारे सामने आती है उसको पहले हम नेगेटिव ही देखते हैं। ऐसे ही होता है ना? 100% ऐसा होता है। मैंने इतने पढ़ाई की ब्रेन के ऊपर, तो मेरे को बड़ा पढ़ने का शौक है। मैं टोनी रॉबिन्स, मतलब नंबर ऑफ सदगुरु के पास चला गया। इनर इंजीनियरिंग की मैंने, शरीर के अंदर। मैंने कहा सदगुरु मुझे बताओ, ये इनर इंजीनियरिंग का एक कोर्स है पूरा, 3 दिन 4 दिन का, तो 7 दिन का कोर्स था कोयम्बतूर में। मैं गया, मैं 7 दिन पूरा स्टडी करके आया। और थॉट प्रोसेस की लड़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट जिसे हम कहते हैं, बेसिकली देखने का नजरिया, बहुत बड़ी चीज। बट नेक काम, अच्छे काम लगातार बार बार पॉसिबल है, शायद है, शायद है। बट वेस्टीज में एक चीज, हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज को खोला ही क्यों? क्योंकि हमारे को एक चीज पक्की पता थी, ये वेस्टीज को इतना नेक बनाना है कि जहां पे एक अपलाइन निस्वार्थ अपनी डाउनलाइन की मदद करे, पैसे से उसकी इनकम को बढ़ाने में, उसको आगे बढ़ाने में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आज जितने अपलाइन, कितने लोग अपलाइन है यहाँ पे, और कितने लोग डाउनलाइन है? एब्सोल्युटली यस। मुझे पता है कि आप अपलाइन भी हो, डाउनलाइन भी हो। और सोचो कि आज आप अपने बारे में तो सोचते हो, बट आज आप अपनी डाउनलाइन की इंक्रीमेंट के बारे में भी सोचते हो, ये अपनी डाउनलाइन की ग्रोथ के बारे में भी सोचते हो। और उसके लिए आप अपना पैसा लगाते हो, आप अपना समय लगाते हो, सब कुछ लगाते हो। मुझे दुनिया का एक काम बताओ, जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं हो, उसकी ग्रोथ के बारे में कैसे सोच लोगे आप? सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। बट वेस्टीज में यही होता है, वेस्टीज में यही होता है कि आप उनकी ग्रोथ के बारे में सोचते हो। जस्ट इमेजिन। और यही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डूइंग गुड रिपीटेडली। जब हम लोग वेस्टीज को बना रहे थे, सोच रहे थे, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन थे। तब शायद हम लोग, तब तो हम जितनी पढ़ाई थी, जितना एक्सपीरियंस था, उसके हिसाब से बनाया। बट धीरे 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 वेस्टीज को एक अलग अलग और ज्यादा माइंडसेट, अपने आप माइंडसेट को भी बढ़ाते हुए हम लोग चेंज करते चले गए। दोस्तों, ग्रेटनेस डज नॉट कम विद लक, किस्मत, राइट। जो किस्मत को मानते हैं, उनको लगता है कि किस्मत उन्हें करोड़पति बना सकती है? यस और नो? अच्छा, इसमें भी जो लोग यस भी वाले भी हैं, नो वाले भी हैं। अच्छा, किस्मत करोड़पति बना सकती है, ये कौन कौन कहता है? यस, यस कौन कौन कहता है? हाथ करा जो किस्मत से करोड़पति बनना चाहता है, किस्मत से। अच्छा, अभी और नो वाले कितने? अरे तो सारे नो वाले। तो किस्मत से करोड़पति नहीं बना जा सकता, ये मानते हो आप? यस। तो फिर किस्मत को क्यों मानते हो? नहीं मानते हो मैं। जब किस्मत करोड़ों रुपए नहीं दे सकती, तो फिर किस्मत को क्यों मानते हो? अरे यार, मजाक कर रहा हूं, चिंता मत करो, मैं भी किस्मत को मानता हूं, टेंशन मत लो। और जो लोग किस्मत को नहीं मानते, वो कितने लोग हैं? किस्मत को ना मानने वाले ऊपर, और जितने ना मानने वाले हैं उनके लिए शुक्र करो, किस्मत से जिंदा हो अभी। तो किस्मत कहीं ना कहीं तो है। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्या चीज है क्या नहीं हम छोड़ देते हैं उस पर। बट किस्मत और हार्डवर्क कितने लोग मानते हैं कि सफलता दिला सकती है? सारे मानते हैं? एब्सोल्युटली। तो एक लाइन बोलूंगा, जो लाइन, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल। किस्मत बाद में आती है, मेहनत पहले आती है, राइट। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी आप मेहनत करोगे तभी किस्मत आएगी। अब ये शांत खड़ा होइए जरा, खड़ा हो जाए। अब ये आप में से कितने लोग इसको जानते हैं? नाम वाम सुना है ना, राइट। ही इज अ यूथ हाइकर। अब ये मेरे साथ कई बार ट्रैवल करता है, तो एक दिन आया, कह रहा दीपक जी मैं नहीं कर रहा वेस्टीज, थक गया हूं। कभी डाउनलाइन इधर भाग जाती है, कभी इधर भाग जाती है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, मैं थक गया। और मैं किस्मत को बहुत मानता हूं। अब मैं काम करूंगा। मैंने कहा क्या? कहता मैं प्रेयर करूंगा। मैंने कहा किसकी? कह रहा आजकल लॉर्ड शिवा
ट्रेंड में है तो लॉर्ड शिवा की करूंगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? कह रहा वो क्या होगा क्या? मैं किस्मत को मानता हूं 10 करोड़ रुपए वो भेज देंगे। ये बात भी सही है यार, लॉर्ड शिवा के पास 10 करोड़ देने के लिए क्या है? लॉर्ड शिवा अगर चाहे 10 करोड़ दे सकते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई। कह रहा हाँ। कह रहा सर सुनो मेरी बात, मैं केवल 10 करोड़ लॉर्ड शिवा से मांगूंगा और मैं इतना शिद्दत से, भाई जितनी शिद्दत से मैंने वेस्टीज के इतने साल यहां तक पहुंच गया, यूथ आइकॉन बन गया, अब मैं शिद्दत से प्रेयर करूंगा और 10 करोड़ मेरे पास आएंगे। मैंने कहा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे, अगर लॉर्ड शिवा को तेरे को 10 करोड़ देने देंगे कैसे? कह रहा हाँ ये बात भी है। मैंने कहा तेरे घर की छत फट जाएगी, ऊपर से कैश ऐसे बरसेगा जैसे बारिश में पानी बरसता है, ऐसे आएगा? नहीं ऐसे तो नहीं आएगा यार, कैसे आएगा? 10 करोड़ अगर लॉर्ड शिवा को देने हो तो कैसे देंगे? ये सोचने लग गया। कह रहा सर अरे बहुत आसान है। मैंने कहा क्या? कह रहा सर लॉटरी का टिकट निकलवा देंगे। क्या बात है? अब मुझे आइडिया आ गया। भाई साहब दिमाग देख रहे हो कितना लगाता है ये। कह रहा अब मुझे आइडिया आ गया, मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा क्या? कह रहा मुझे केवल एक चीज चाहिए कि मेरे को लॉर्ड शिवा से प्रेयर करनी है कि 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, बस केवल एक प्रेयर और 10 करोड़ आ जाएंगे। उसके बाद में क्या बात, बैंक में फिक्स डिपॉजिट आराम से 5-7 लाख रुपए इंटरेस्ट। यार तेरी सोच बड़ी सही है। सुबह 4 बजे उठता है आजकल ये, ठंडे पानी से सर्दियों में भी नहाता है, राइट? और उसके बाद पूरा पाठ पूजा करता है भाई पूरे दिन। जो इससे शिद्दत से जो काम कर रहा है ना आजकल, ये मैं बता नहीं सकता। पूरा लग गया ये और लगातार लॉर्ड शिवा की प्रेयर, और सुबह 4 बजे से जैसे उनको करना चाहिए जो पंडित जी कह देते हैं वो यही करता है। 6 महीने बीत गए। मैंने पूछा हाँ। अब भाई लॉर्ड शिवा भी तो बिजी हैं, 140 करोड़ है, अभी इसका कहां नंबर आएगा? और सोच के देखो, आप जिसको भी मानते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आप जहां जाते हो ठीक है आपकी मर्जी, बट आप मानते क्या हो? अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट यही मानते हो ना? और सोच के देखो उसके पास कितनी लाइन लगी हुई है। और अभी आजकल तो 140 यहां पे है और वर्ल्ड वाइड सोच लो 800 करोड़, तो आपका नंबर इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा भाई? ये देख लो शांत, इसकी भी यही हालत। 6 महीने हो गए, पूरी पूजा कर रहा है, कुछ नहीं हुआ। 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। मैंने 1 साल बाद पूछा कुछ हुआ? कह रहा नहीं है। मैंने कहा सही तरीके से वेस्टीज कर रहा था, चेक 7-8 लाख रुपए आ रहा था, पूजा वाजा के चक्कर में पड़ गया, देख वो साले चेक भी कम हो गया। कह रहा बस सर मैं करके रहूंगा, मेरे को 10 करोड़ आएंगे क्या? भाई 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए। अब 2 साल से कर तो बेचारा शिद्दत से ही रहा है ना। और आपको पता है शिवजी तो शिवजी हैं, लॉर्ड शिवा, पार्वती माँ। अब जो फीमेल्स हैं यहाँ पे वो तो इमोशनल होती है ना, सॉफ्ट इमोशंस। अब पार्वती माँ तो थोड़ी सी फ्री है, उन्होंने देख लिया बंदा शिद्दत से लगा हुआ है यार, और माँ और बच्चा, मतलब माँ तो माँ ही है, राइट? वो बच्चा कोई भी हो, माँ का दिल तो पसीज जाता है। माँ ने देख लिया भाई ये शांता लगा हुआ 2 साल से लगातार, और ये इतनी शिद्दत से लॉर्ड शिवा की पूजा कर रहे हैं। लॉर्ड शिवा भाई लॉर्ड शिवा है तो क्या हुआ, पार्वती माँ तो वाइफ है ना उनकी। भाई पार्वती माँ को आ गया गुस्सा, और गुस्से में पहुंच गई लॉर्ड शिवा के पास। क्या है? लॉर्ड शिवा कह रहे अरे माते कुछ नहीं माते, कुछ नहीं, बताओ क्या हो गया? कह रहे तुम्हारे को नजर नहीं आता ये एक इतना प्यारा मासूम खड़ा हो तो बैठ कैसे गया? इतना इसकी शक्ल देखो, मासूमियत जैसे टपक रही है। पार्वती माँ ने बोला लॉर्ड शिवा को इस बेचारे को देखो, इसके मोटापे पे नहीं जाना, वेट ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मासूमियत देखो आप कि जो टपक रही है मासूमियत। पार्वती माँ ने लॉर्ड शिवा को बोला उसको देखो, 2 साल से शिद्दत से आपकी पूजा कर रहा है, क्या मांगता है आपसे? 10 करोड़ रुपए। क्या है आपके लिए? 1-2 ऐसे हो जाएगा 10 करोड़। अब लॉर्ड शिवा बेचारे अरे माते मेरे को भी पता है वो शिद्दत से कर रहा है सब कुछ, और मैं 10 करोड़ दे भी सकता हूँ, बट प्रॉब्लम एक ही है। पार्वती माँ ने बोला क्या प्रॉब्लम है आपके पास? क्या प्रॉब्लम है? अरे माते प्रॉब्लम यही है जो वो मांग रहा है, लॉटरी निकलवा दे, पहले जाके लॉटरी का टिकट तो खरीदे तभी तो निकलवाऊंगा। किस्मत उसी की लगती है जो हार्ड वर्क करता है। लॉटरी का टिकट तो खरीदना पड़ेगा, बट आप सब लोग बहुत किस्मत वाले, ये मैं आज लिख के दे सकता हूं। क्यों?
क्योंकि आप तो वो लॉटरी का टिकट खरीद चुके हो, वेस्टीज का एप्लीकेशन फॉर्म ज्वाइन कर चुके हो 100%। और आज ये बातें मैं नहीं कह रहा, 2032 में अगर आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपया नहीं है तो लानत है आप पे। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आज के बाद ये दिन बदल जाएंगे आपके। और ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड कह रहा है, पूरा वर्ल्ड कह रहे हैं कि इंडियंस 2032 में लोगों के पास करोड़ों रुपए होंगे। 10 साल, तकरीबन 7-8 साल की बातें कही जा रही है, पूरा वर्ल्ड इंडियंस को देख रहा है। बट इंडियंस को और हम लोगों को क्या करना है उसमें, राइट? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला। अगर मिला होता तो टेक माई वर्ड, मैं कलकत्ता कभी नहीं आता, मैं अमेरिका जाता, मियामी बीच पे। मेरा दिमाग खराब है, कलकत्ता आ रहा हूं यहाँ स्टेज पे, संडे वो भी संडे को मीटिंग कर रहा हूं मैं। तो अच्छी अच्छी जगह है, बैंकॉक ही रुक जाता थोड़े दिन और, कुछ भी कर सकता था। बट स्टिल मुझे पता है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे हूँ। इसीलिए यहाँ पे हूँ कि मैं शायद मेरे शब्द, मेरी नॉलेज आप लोगों की जिंदगी बदल दे। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, किस्मत, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल। और आज ये जो नेक्स्ट 10 इयर्स है इंडिया और इंडियन, और खास तौर पे डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या है, वेस्टिजियंस के लिए क्या है, हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लक, किस्मत, नसीब, तकदीर, व्हाट डू दीज वर्ड? लक इज नथिंग बट बीइंग प्रेजेंट इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। एंड यू आर लकी, क्योंकि आज आप डायरेक्ट सेलिंग में हो और आज आप ये मेरे शब्द सुनोगे। आप बहुत किस्मत वाले हो, मैं लिख के दे सकता हूं। और ये आज जो मैं बताऊंगा, आप जितनी फोटो खींच सकते हो स्क्रीन की खींचना, और जितने नोट्स बना सकते हो, वीडियो आप बनाते हो, बट मेरे को मना नहीं है कि आप वीडियो मत बनाओ। बट ये मैंने देखा है, लोग वीडियो बनाते जरूर हैं, कुछ नहीं करते, उसको देखते देखते खुद नहीं है, यूट्यूब पे डाल देते हैं कि दूसरे देख लो। बट मैं डेटा के साथ आज बातें करूंगा पूरे हर चीज की, राइट? तो इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग, अ ग्रेट कैरियर चॉइस। क्या फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग है? यस, 100% डायरेक्ट सेलिंग इज द फ्यूचर। एक बहुत बड़ा कैरियर आज अगर आप चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग, ये वर्ल्ड कह रहा है, अ यूनिक पाथ टू ग्रेटनेस, एम्पावर इंडिविजुअल टू ट्रांसफॉर्म देयर एम्बिशंस इनटू रियलिटी और एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज लाइव्स। जॉब, छोटे स्मॉल बिजनेस, आप जो भी कर रहे हैं, मैं उन सब के बारे में भी धीरे धीरे बात करूंगा। बट डायरेक्ट सेलिंग में आज अगर आप बात करोगे तो ये डायरेक्ट सेलिंग ने इंडिया में जो काम किया, कैसे काम किया और कितनी लाखों लोगों की जो जिंदगियां बदली, मुझे बताने की जरूरत है। आज डायरेक्ट सेलिंग एक यूनिक पाथ टू ग्रेटनेस बनता गया। 1995 इंडिया की जर्नी शुरू हुई डायरेक्ट सेलिंग। इंडिया में 1995 में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई, राइट? 2 कंपनीज, एक इंडियन कंपनी और एक मल्टीनेशनल कंपनी, ये 2 कंपनीज ने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया, राइट? हम उसके ऊपर बात करेंगे अभी। डायरेक्ट सेलिंग, अ यूनिक पाथ एंड अ ग्रेट कैरियर चॉइस। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, हम खुद के मालिक हैं, हम कहीं पे भी जाके बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। पर्सनालिटी, ऑरा हमारा चेंज होता है, रिकॉग्निशन होता है। बट अगर मैं दूसरी बातें करूं, आज जॉब पहला दो, क्या आपको लगता है जॉब मिलना आसान है? और सोच के देखो 110 साल बाद क्या हालत होगी हिंदुस्तान में। आज बड़ी से बड़ी कंपनी, और मैं नहीं कह रहा, अभी आज एआई से ही पूछना, एआई के फाउंडर ने कहा है, हर जो कंप्यूटर जानता है उसको एक मेल भेजी है, उन्होंने लेटर भेजा है कि जो सॉफ्टवेयर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको, कि मैं आपकी नौकरी खाने वाला हूं। इंडिया में अब इतनी जॉब्स जाएंगी आप सोच नहीं सकती, और इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड लोगों को निकाल दिया जाएगा। और ये पिछले 10 सालों में आप उठा के देखो, बड़ी से बड़ी एयरलाइंस बंद हो गई, जेट एयरवेज, किंगफिशर। कितनी बड़ी से बड़ी एयरलाइंस के एम्प्लॉइज को 1 घंटे के नोटिस से निकाल दिया गया। टीसीएस, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, इन्फोसिस, ये ब्रांड, ये जो नाम ले रहा हूं, ये वर्ल्ड के नाम है। 10-10 हजार लोगों को एक दिन में निकाल दिया गया। 10-10 हजार लोग। पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ती जा रही है, लोगों की जॉब्स खत्म होती जा रही हैं,
राइट? तो काम क्या होगा? लोग कहते हैं जी दीपक जी छोटे बिजनेस खोल लेंगे, तो छोटे बिजनेस की बात करते हैं। मैं 20 साल 25 साल पहले कलकत्ता में जाता, 25 साल पहले मैं कलकत्ता आया था। मेरे को याद है 1998 की बात होगी, तब तकरीबन 98 में मैं पहली बार कलकत्ता आया था। और तब मैं कलकत्ता 98 में आया था तो टांगे और हाथ वाले टांगे चलते थे यहाँ पे, ऐसे ही चलते थे ना। यस। छोटी छोटी दुकानें और रेडियां और बहुत लाइन, मतलब ये एजीसी बॉस रोड पे, और फ्लाईओवर भी नहीं था, मेरा ऑफिस यहीं था तो मैं यहीं रहता था। और मैं पूरी रोड खचाखच बस पैदल चलने वालों से भरी होती थी, ऐसा ही था ना? यस। राइट? और रेडियां लगी होती थी, छोटे छोटे दुकानें थी, भर भर के था। राइट? ये 25 साल पहले का कलकत्ता था। आज फ्लाईओवर बन गया, छोटे छोटे रेडी वाले वहां से सारे गायब हो गए, एक बंदा आपको वहां नहीं दिखता। राइट? जो छोटी दुकानें थी, आज जाना एजीसी बॉस रोड पे जाना और जितनी दुकानें उनसे पूछना। मेरे को याद है आज भी एजीसी बॉस रोड के कोने पे एक जूस वाले की दुकान हुआ करती थी, बीकानेर या हल्दीराम के साथ, बिल्कुल वो खत्म हो चुकी। एक इन्वेस्टमेंट करके एक व्यक्ति ने जॉब और बिजनेस शुरू किया छोटा, बट आज वो बंद हो चुका है। वो क्यों बंद हो चुका है? क्योंकि आप लोगों ने उसको बंद करवा दिया। आप लोग जाते ही नहीं ना। अब आपका माइंडसेट बदल गया। आप क्या करते हो? आप शॉपिंग करने जाते हो मोबाइल पे, यस और नो? आप तो इससे मोबाइल से शॉपिंग कर रहे हो आप। और दूसरी, आपको छोटी दुकानों पे जाना पसंद ही नहीं है, आप तो मॉल्स में जाते हो, यस और नो? आप शॉपिंग करने कहां जा रहे हो आजकल? आप मॉल जाते हो। आप मोबाइल पे आधे घंटे में आप देखो स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, नंबर ऑफ ऐप, 15 मिनट। अरे इतनी देर में पति तैयार नहीं होता, जो बीवी सामान लेने को बोलती है उतनी देर में तो ब्लिंकिट वाला डिलीवर कर देता है। ऐसे ही हो रहा है ना? यस। और अभी 5G है। 10 साल बाद क्या होगा? सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, सारे बिजनेसेस स्मॉल। क्यों? तो मैं आपको इसका बता, अंबानी, अडानी, बिरला खत्म कर देंगे सब कुछ। अभी बॉम्बे में एक मॉल बना है, मेकर्स नाम है उसका, रिलायंस ने बनाया, जाके चेक करना गूगल। मैं ये क्यों बता रहा हूं, विद नेम्स बता रहा हूं सबको। उसमें भाई रिलायंस का ही मॉल है और रिलायंस के पास 200-500 प्रोडक्ट हैं अपने। राइट? आप ये कपड़े जो पहन रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं रिलायंस के होंगे, कहीं टाटा के होंगे, कहीं बिरला के होंगे, ऐसे ही है ना ये सारा। रेमंड्स ब्रांड ले लो, कोई भी ब्रांड ले लो आप, किसी ना किसी का ऊपर ही वही 10-15 लोग निकलेंगे। अब जब उन्होंने, मुकेश अंबानी के पास 25 ब्रांड है मान लो, राइट? उसने एक मॉल बनाया और 25 दुकानें खोली, किसकी? अपनी। उसने कहा आप क्या कर रहे हो? आप जा रहे हो उसी के शॉप पे, उसी के मॉल में, उसी के शॉप पे आप पैसा देते हो और चीज ले लेते हो, यही करोगे ना? यस और नो? प्रॉफिट किसको? क्या कंगाल हो जाओगे आप। वो अगर कॉस्ट कर दे डबल ट्रिपल, आप तब भी पे करोगे। आप करोगे धीरे 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 धीरे। इन नेक्स्ट 10 इयर्स में ऐसा ही चेंज होगा, क्योंकि पिछले 20 साल कलकत्ता उठा के देख लो और आज उठा के देख लो, और अब नेक्स्ट 10 इयर्स सोचो। मॉल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी दुकानें, शॉप्स, क्लासी, ऐसे ऐसे होटल, ऐसी ऐसी चीजें बनेंगे। रादर अब हॉस्पिटल भी, हॉस्पिटल नहीं है, होटल्स हो गए, ऐसे ही हो गए ना। और कॉस्ट कितनी बढ़ गई है आप सोच के देखो। और 10 सालों बाद क्या होगा जब 5G से 7G पे आ जाओगे? मेरे को याद है 2000 में हम शायद ये सोचते थे कि नोकिया मोबाइल से कोई स्मार्टफोन आ जाए टच करने वाला, ऐसे ही सोचते थे ना। आ गया। हम सोचते थे हम फोन करें, सामने वाले का चेहरा देख लें, सोचते थे ना, हो गया। और ये सब होता जाएगा। आज पता है क्या हो रहा है? आज आप सोचोगे और हो जाएगा आप अभी केवल बोलोगे भी नहीं, आपके दिमाग में कोई चीज आएगी और आपके दिमाग, ये मोबाइल उसको सेंस कर लेगा और वही दिखा देगा आपको। आप अभी कुछ भी सोच के इंस्टा खोलो, वही चीज आ रही होगी, करके देख लो। हो गया ना ये? तो आप सोचो कि 2035 में क्या होगा।
AR और जो मैं अभी पिछले 1.5 साल मैं अमेरिका रहा, जर्मनी गया और चाइना गया, 3 कंट्रीज में अलग अलग महीनों रह के आया, राइट। और मैं देख के आया दुनिया कैसे बदल रही है। और जब अभी दिल्ली में AI समिट हुआ, पता है ना आपको दिल्ली में AI समिट हुआ, कहा जा रहा है शायद 2030 तक ये मोबाइल फोन भी खत्म हो जाए इस पृथ्वी से। और मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें आ रही हैं, लेटेस्ट क्या हो रहा है। स्मॉल बिजनेस, आपने 1 करोड़ लगाया, आपने 50 लाख लगाया, एक दुकान खोली, कोई प्रॉपर्टी डीलर बन गया, ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ। कोई आज की डेट में गाड़ी बेचनी हो खरीदनी हो ऑनलाइन, कहां दुकान। स्मॉल बिजनेसेस की हालत बहुत टफ होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिसके पास था आप उनके पास चले जाओ और पूछ लो पिछले 20 साल से क्या स्मॉल बिजनेसेस प्रॉफिट दे रहे हैं? नो। जितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है इंडिया में, और नेक्स्ट 10 इयर्स में ग्रोथ होगी और ज्यादा मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि आज इंडिया के पास बहुत पैसा है ऊपर, ह्यूज मनी, और वो लगा रहे हैं, उनके लिए बिजनेस है और हम कंज्यूमर हैं, हम पे करेंगे, खत्म। और हमारी भी एम्बिशंस बढ़ गई है। आज के डेट में आप में से कितने लोगों का स्मार्टफोन है? कितने लोगों का स्मार्टफोन है? सबके पास। स्टेटस सिंबल बना दिया है आपने। 1 साल बाद आईफोन लॉन्च करता है 15, अगले साल 16, फिर 17, फिर प्रो। आप लेके जाते हो, हाँ भाई कौन सा है? 11 है, बैकडेटेड। मोबाइल हैसियत बताने लग गए हैं इंसान की। आप अगर नोकिया का मोबाइल रख लो ना गलती से, तो जो साथ बैठा है ना वो कहेगा पता नहीं कहां से आया है। आपकी सॉरी माफी मांग रहा हूं, औकात और हैसियत केवल आपकी इससे ही पता चल रही है। लोग ये चीजें आज हो रही हैं और वर्ल्ड में हो रही है, इंडिया में नहीं। इंडिया पश्चिम देशों से बहुत पीछे, अमेरिका से तकरीबन 20 साल 25 साल पीछे होंगे। जो अमेरिका कर रहा है और जो मैं देख के आया 25 साल लगेंगे। बट हाँ, अब वो टाइम आ रहा है क्योंकि यंग इंडिया है और यंगस्टर्स को बहुत फास्ट चाहिए, उन पर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, उन्हें हर चीज जल्दी चाहिए, इसलिए वो फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं। वो फास्ट चाहिए हर चीज, ग्रोथ कर रहे हैं, इसलिए स्मॉल कुछ नहीं रहा। और छोटा मोटा जो आज है चल रहा है, 5 साल बाद तो पक्का बंद हो जाएगा। भाई एक ने बिरयानी की दुकान खोल ली, अब भाई बिरयानी की दुकान खोल ली, उसकी लाइनें लग गई, उन्होंने कहा वाह क्या चल रहा है। अब गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, उन्होंने एक फ्लाईओवर बना दिया, दुकान यहाँ पे फ्लाईओवर बन गया, तो कोई जाएगा उसके पास? कोई भीड़ में नहीं पकड़ा जाता, वो ऐसे 10 बिरयानी वाले और है, चलो आगे बढ़ो, खत्म। आप कोई भी चीज जो छोटी चीजें हैं, बड़े उसको ओवरटेक कर लेंगे और बड़े ओवरटेक कर लेंगे। 5 स्टार और बड़े बड़े ऐसे होटल्स और रिजॉर्ट और मॉल्स ऐसे खुल जाएंगे आने वाले टाइम में इंडिया में, आप सोच नहीं सकते। और ये काम चल रहा है, कैलकाटा नहीं, अब दुर्गापुर जाओ, यहाँ कहीं आसपास सिलीगुड़ी जाओ। मैं अभी 3 दिन पहले गुवाहाटी में था, 4 दिन पहले, वहां 5 स्टार होटल्स की लाइन लग रही है, लाइन। तो क्या कैलकाटा में नहीं हो रहा है? ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा? आप सोच के देखो 2035 में कैलकाटा कैसा होगा, आप सोच नहीं सकते अभी। बट जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, आज से आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। नेक्स्ट 10 इयर्स करोड़पति होंगे लोग इंडिया में, और अगर आप नहीं हुए तो ये आपकी गलती है, किसी और की नहीं। इतना पैसा होगा इंडिया में, बट कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये बस समझ लेना, क्योंकि जॉब और छोटे बिजनेसेस तो खत्म हो जाए, ये तो बड़े टफ हो जाएंगे आने वाले टाइम में करने के लिए। तो करना क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है डायरेक्ट सेलिंग। इज एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओशियन, ये एक समुंदर है, ह्यूज महासागर। आप सोच नहीं सकते कितनी अपॉर्चुनिटी, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वेस्टीज। मैं आपको एक लाइन आज बोल के जा रहा हूं। आज आप कहीं से भी कैसे भी इस हॉल में आए, शायद आप टैक्सी से आए, शायद आप बस से आए, शायद आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आए, या मोटरसाइकिल से आए, स्कूटर से आए, इसी से आए ना सारे? यस और नो? यस और नो? अब ये बात रिकॉर्ड कर लेना जो मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट 10 इयर्स 2035 में भी अगर मैं इस हॉल में एक मीटिंग करूंगा नेक्स्ट, और आप अगर शिद्दत से वेस्टीज कर रहे होगे और यहां पे अगर मीटिंग बुलाई गई, तो मैं लिख के और आज अनाउंस करके जा रहा हूं कि आप अगर शिद्दत से 10 साल वेस्टीज करोगे तो आप अपनी रोल्स रॉयस बेंटली में ही आओगे, रोल्स रॉयस बेंटली में ही आओगे।
ये नेक्स्ट 10 ईयर सब कुछ बदल जाएगा, एवरीथिंग इज गोना चेंज, बट यस, और वो बदलेगी डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग गोना चेंज एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। 1995 में 2 कंपनियों ने हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग शुरू की, जैसा मैंने बताया, एक हिंदुस्तानी कंपनी थी और एक अंग्रेजी कंपनी थी। और 16 मार्च वो दिन था जब मुझे उस अंग्रेजी कंपनी में नौकरी मिली। 3 मार्च को मैं उस कंपनी ने मुझे इनवाइट किया और मेरे को बोला कि आप डायरेक्ट सेलिंग में, आप इस कंपनी के में जॉब करो, और मुझे बाहर भेजा गया पढ़ाई कराने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग चलती कैसे। तो एक अंग्रेजी कंपनी जिसमें मैंने 1996 में ज्वाइन कर लिया, और मैं बाहर गया और केवल ये सीखने गया था कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। आपको मैं बता दूं, ये जो अंग्रेजी कंपनी थी जो बाहर से आई थी, मतलब मल्टीनेशनल बोल रहा हूं बेसिकली, तो वो जो कंपनी थी वो जो बाहर से आई थी, उसका एक थॉट प्रोसेस था इंडिया को लेकर। इंडिया में 96 में लेस देन 3% लेडीज काम करती थी, 3% लेडीज भी काम नहीं करती थी इंडिया में, लेस देन 3%, राइट। और उनका मानना था कि 97 तो वेली है, खाली है, कुछ काम तो है नहीं इंडियन फीमेल के पास। तो इंडियन फीमेल, और वो बातें बहुत करती हैं, चुप नहीं रहती है, तो उनका थॉट प्रोसेस था कि इंडियन फीमेल बोलती बहुत है और खाली रहती हैं, तो हम डायरेक्ट सेलिंग यहां लेके आएंगे, इनको ये वो देंगे प्रोडक्ट, ये बेचेंगे, नेटवर्क बनाएंगे और इंडियन फीमेल के साथ काम करेंगे। ये अंग्रेज कंपनी ये सोच के इंडिया में आई, और एक इंडियन कंपनी भी थी जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग, ये दोनों कंपनीज ने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की, और ये दोनों कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। और 2001, 6 साल हो गए थे जब इंडिया डायरेक्ट सेलिंग को, तो 98 में और कंपनीज आई, 99 में आई, 2001 तक ये कंपनीज ने डायरेक्ट सेलिंग ने कितने हजार करोड़ का काम किया? 1000 करोड़। 6 ईयर 1000 करोड़, जब कोई डायरेक्ट सेलिंग को जानता भी नहीं था। और मैं उन फीमेल्स के साथ काम करता था जो 98 में 3 लाख रुपए पर मंथ कमाती थी। यहां पे बैठी हुई शायद आज 2026 में भी नहीं कमा रही। गलती किसकी है? क्या डायरेक्ट सेलिंग की गलती है या हमारी गलती है कि हम नहीं कमा रहे? अपॉर्चुनिटी तो है। 98 में ऐसी फीमेल्स थी जिनकी मंथली इनकम 5 लाख रुपए थी, और मैं उनके साथ काम करता था, मैंने काम किया उनके साथ। 99, 2001 में मैंने उस कंपनी को रिजाइन किया, मैं छोड़ दिया, और ऑब्वियसली फिर मैं कुछ और काम करने लगा। 2004 में हम लोगों ने वैसी शुरू की, बट 2000 में आपको केवल एक चीज बता रहा हूं, 6 साल जब इस इंडस्ट्री को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, फीमेल्स केवल मेजरली काम करती थी, मेल्स मतलब 100 में से 80 फीमेल होती थी, 20 मेल होते थे इस इंडस्ट्री में इन 6 सालों में। तब इस इंडस्ट्री ने कितने हजार करोड़ का काम कर दिया था? 1000, और लाखों रुपए कमा रहे थे तब भी लोग, इसमें कोई दो राय नहीं, तब भी, राइट। बट 2001 तक, जब तक धीरे धीरे लोगों को पता चला, देखा भाई इसमें लाइफ बदलती है, और बहुत सारी कंपनीज आना शुरू हो गई, और धीरे 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 बहुत कंपनीज आई, और 2023 आ गए। तकरीबन 22 साल चले गए। इस 22 सालों में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ? इन 22 सालों में 2004 में वेस्टीज भी लॉन्च हुई, और 22 सालों में यानी कि 2023 का डेटा कहता है, और ये IDSA का डेटा है डायरेक्ट सेलिंग का, इसमें ऐसी बहुत सारी और कंपनीज हैं जिसके बारे में अभी हमें पता भी नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग में चल रही है इंडिया में, राइट। तो मैं केवल ऑथेंटिक डेटा आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग कहती है कि 2023 में इस इंडस्ट्री ने कितना काम किया? 20,000, टू बी प्रिसाइज 21,700 करोड़, 22,000 करोड़ मान लेते हैं। 22,000 करोड़ ये इंडस्ट्री ने काम किया एक साल में। 22,000 करोड़ का काम ये इंडस्ट्री कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में, केवल इंडिया में। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं छोटी मोटी जिनकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं। 22,000 करोड़, केवल 1,000 करोड़ 2001 में थे, 2030 में 22,000 करोड़ हो गया। कितने गुना बढ़ गई ये इंडस्ट्री? 20 गुना भी ले लो, 22 गुना ये इंडस्ट्री बढ़ गई। 2014 तक इस इंडस्ट्री के बारे में किसी ने नहीं देखा। 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर स्टडी करना एक डिपार्टमेंट बनाया गया, और उन्होंने कहा ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे चल रही है इसको समझो। उन्होंने टीम बनाई, टीम ने काम किया। 2016 में सबसे पहले भारत सरकार ने गाइडलाइंस लॉन्च की, गाइडलाइंस कि ये काम जो भी कंपनी चलेगी वो ये काम करेगी। 2016 में वो गाइडलाइंस आई।
2021 में भारत सरकार इसके ऊपर और सीरियस हो गई और इसके ऊपर एक लॉ बना दिया गया, एक कानून पास किया गया और डायरेक्ट सेलिंग हर कंपनी को उस कानून के दायरे में ही काम करना। 2021 30 दिसंबर को वो कानून पास हुआ। उसमें कुछ खामियां थी। वेस्टीज की मैनेजमेंट, हमारे एमडी सर, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मिस्टर गौतम वाली सर के लिए। बहुत बड़ा, बहुत, आपको नहीं पता, वो पर्दे के पीछे रहते हैं, मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। वो भारत सरकार से मिले, उन्होंने कहा कि जो लॉ आया है उसमें कुछ कमियां हैं, उसे ठीक किया जाए। 2 साल लगे उन्हें लड़ाई करते हुए भारत सरकार से, समझाते हुए, बट भारत सरकार समझी। 2023 जुलाई, 23 जून या जुलाई, सॉरी मैं मंथ कंफ्यूज हो रहा हूं, 23 जुलाई होगा 2023, भारत सरकार ने उस लॉ को चेंज किया, हमारे एमडी सर की बात मानी और अब 100% कानून डायरेक्ट सेलिंग का बन चुका है हिंदुस्तान में। और बहुत बहुत प्राउडली एक चीज अनाउंस कर रहा हूं यहां पे, भारत सरकार के लॉ के हिसाब से वेस्टीज एक 100% लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, एक 100% लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और यही कारण है कि हमारे को कोई दिक्कत टचवुड कभी नहीं आती। हम बस लगा रहते हैं, काम करते रहते हैं, भागते रहते हैं और लीगली हम बहुत सॉलिड हैं। और भारत सरकार ने जो लॉ बनाया, हमने 23 जुलाई को वो पास हुआ और हम 100% उसके जो भी कायदे कानून है हम उसको मानते हैं, कंप्लायंसेस को मानते हैं बेसिकली। और ये इंडस्ट्री 22 गुना बढ़ गई केवल 20-22 सालों में। लोगों के पास ऑडी, मर्सिडीज, BMW आने लगी, 1-1 करोड़ के चेक आने लग गए, 1-1 करोड़ की वेस्टीज में। वेस्टीज के अलावा भी 2-3 कंपनीज हैं जिसमें इतनी इनकम है, आज लोग कमा रहे हैं। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह तकरीबन हाईएस्ट चेक 1 करोड़ 60 लाख रुपए पर मंथ। जस्ट इमेजिन, 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम सालों आज वो कमा रहे हैं। 50 लाख, 70 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख। यूथ कॉलेज गोइंग, जो कॉलेज गोइंग था उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में अपनाना शुरू किया और कॉलेज के साथ साथ वो डायरेक्ट सेलिंग में काम करने लगे और धीरे धीरे बहुत बड़ी इनकम पे पहुंचे। यहां लोग बैठे हुए हैं जो उन्होंने काम करते करते, पढ़ाई करते करते अपना एक बिजनेस बनाया और तकरीबन 2023 में ये हुआ। फ्यूचर 2028 कहा जा रहा है 2028 तक ये इंडस्ट्री कितने हजार करोड़ की पहुंच जाएगी? 34,000 करोड़। आप सोच नहीं सकते, मैं जो अब बात करूंगा आप सोच भी नहीं सकते इतना पैसा डायरेक्ट सेलिंग में। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ यंग कंट्री, लोगों को जॉब चाहिए, लोगों को कुछ जीविका कमाने के लिए कुछ चाहिए, जो आज की डेट में कोई भी चीज, कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती। हर गवर्नमेंट की अपनी एक लिमिटेशन है, हम उसमें नहीं जाएंगे, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। प्राइवेट कंपनीज और बंद हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, कहीं तो जॉब्स निकल रही हैं। एआई को छोड़ दे, मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या हालत थी, क्या रादर मैं आपको बताता हूं। मैं पिछले 1.5 साल से 2 महीने अमेरिका में रहा, फिर चाइना चला गया, चाइना रहा कुछ टाइम और उसके बाद जर्मनी गया। ये 3 कंट्रीज गया। ये तीनों कंट्री क्यों गया? इंडिया 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, यस और नो? यस। 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी जापान थी जिसको हमने बीट किया अभी 6-8 महीने पहले और हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी पहुंचे। पता है आपको नंबर 1 इकॉनमी किसकी है? अमेरिका। नंबर 2 किसकी है? चाइना। और नंबर 3 किसकी है? जर्मनी। ये तीनों कंट्रीज इंडिया से ऊपर है और मैं पिछले तकरीबन 1.5 साल इन 3 कंट्रीज को स्टडी करने में मैंने लगाया और डायरेक्ट सेलिंग को स्टडी करने में लगाया इन कंट्रीज। मैं अमेरिका में जब था तो आप सोच के देखो, और मैं क्यों आपको बता रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। 2035 में क्या होगा कैलकाटा में भी, ये भी आपको बता रहा हूं। मैं न्यूयॉर्क में खड़ा था, न्यूयॉर्क अमेरिका में, मैं और मेरे ब्रदर खड़े थे। मेरे को कहते हैं दीपक आज चल एक दुकान पे लेके चलता हूँ, एक स्टोर लेके चलता हूँ। मैंने कहा कौन सा स्टोर है? कह रहे गूगल स्टोर। आप में से कितने लोगों ने गूगल स्टोर सुना है? किसी ने सुना है गूगल स्टोर? ओके, फ्यू ऑफ द पीपल हैव गॉट। ओके गुड। तो वहाँ पे एक दुकान है, गूगल कहते हैं, जैसे आप गूगल जो यूज करते हो कंप्यूटर पे, उसका एक स्टोर है वहाँ। वो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अलग अलग चीजें ये बेचते भी। तो वहाँ चले गए, तो मैंने कहा क्या करना है आपको? कह रहे मेरे को चश्मे खरीदने हैं। मैंने कहा चश्मे खरीदने? मैंने कहा कैसे चश्मे? कह रहे ऐसे वाले जैसे मैंने पहना हुआ है। कह रहे हाँ होते तो ऐसे ही है, बट वो बड़े यूनिक है। मैंने कहा यूनिक क्या है भाई? चश्मे तो चश्मे। और मैंने कहा कि 10 क्यों खरीदोगे? कहते मेरे को एम्प्लॉइज को देने। मैंने कहा दिमाग खराब है आपका भैया, आप
एम्प्लॉइज को चश्मे दोगे, सबका नंबर होता है, आपको नंबर पता है क्या? अरे कह रहा तू चुप रह, चल मेरे साथ। चल लेता हूँ भाई। तो हम न्यूयॉर्क में ऐसे खड़े हुए थे, तो उन्होंने टक 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 मोबाइल पे टक 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 किया, एक कार आ गई। ऐसी आती है ना टैक्सी, यस आप भी ऐसे ही बुलाते हो ना भाई? अभी आजकल पीली वाली यहाँ पे ज़्यादा चल रही है, बट सारी ऊबर शूबर यहाँ पे आ चुकी है, राइट? और धीरे धीरे और बढ़ती जाएंगी। आप विश्वास करो, वो गाड़ी आके खड़ी हो गई। अब जब गाड़ी आके खड़ी हो गई, उसका दरवाजा खुला, तो मैं जैसे ही बैठने लगा, मैं आप विश्वास ही नहीं करो, बंदा ही नहीं है अंदर, कोई ड्राइवर नहीं है। मैं बाहर आ गया, मैं नहीं बैठ रहा। मेरे भैया ने कहा बैठ तो। अरे मैंने कहा भैया ड्राइवर ही नहीं, चलाएगा कौन? अरे कह रहे तू बैठ, साली अपने आप चलती है। मैंने कहा अपने आप चलती है? मैं कहा मेरा माइक खराब हो जाता है बार बार, मैं नहीं जा रहा, गाड़ी खराब हो गई तो मैं एक्सीडेंट पेल दिए इन्होंने मेरा, मैं नहीं जा बैठ। अरे कह रहा तू चल माइक, चल बैठ। मैं कहा भैया सुनो, भाई ड्राइवर नहीं है गाड़ी में, आप सोच के देखो, हम हिंदुस्तानी बैठ सकते हैं? मेरा हार्ट अटैक हो जाता साला अगर मैं बैठ गया होता तो। भाई हम हिंदुस्तानी है पक्के, क्या हमने देखा ही नहीं कभी ऐसी चीजें, ये सारी चीजें? और वो बैठते होंगे अमेरिकन है भाई, हमें क्या पता, वो बैठते हैं ऐसी गाड़ियों, हम नहीं बैठ रहे। कह रहे तू बैठ रहा नहीं बैठ रहा? अरे मैंने कहा भैया मैं नहीं बैठ रहा। कह रहे बैठ कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ठोक देगा। मैंने कहा पहले चलाएगा कौन? अरे कह रहे तू बैठ जा बस, तेरे को इतनी क्वेश्चन मत पूछ। और आप सोच के देखो मैं कैसे बैठा हूँ। ऐसे बैठा है, आपको हंसी सूझ रही है, कभी बैठना पता चलेगा आप सब लोगों को कैसे होता है। भाई साहब मैं बैठ गया, भैया आके आराम से बैठे हुए, उन्होंने मोबाइल निकाला, काम करने लग गए वो। अब मैं ऐसे बैठा, मैं देख रहा हूँ, और मैंने कहा मैं ये वाली सीट पे बैठूंगा इधर, कि ड्राइवर जो चल रहा है मैं चेक करता रहूँ कैसे चल रही है। कह रहा क्या देखेगा, वो तो अपने आप ही एक्सीलरेटर सब अपने आप। आप विश्वास करो कि मैं दोनों बैठे, वो दरवाजा बंद, अब दरवाजा बंद तो गाड़ी शू, इंडिकेटर ऑन हुआ, इंडिकेटर ट्रक करके लेन में आएगा। मेरी जान आफत में, मैं मर रहा। मैंने कहा भाई आप ठोक दो, ओ भाई आप ठोक दो ऐसे, और आप मजाक करो, मेरे पास ना एक्सीलरेटर, मैं ब्रेक मारी जा रहा हूँ। ऐसा होता ही नहीं होता, आप मजाक को समझ रहे हो। आप सोच के देखो, पसीने आ गए मेरे उस दिन। अब भाई थोड़ी देर तो ऐसा रहा मैं, फिर धीरे धीरे मैंने देखा ये गाड़ी चल तो सही रही है यार। वही आगे वाली गाड़ी जो ब्रेक मारती है उसके कम से कम 10 मीटर दूर पहले ये ब्रेक मार के खड़ी हो जाती है। फिर और इसे लेन चेंज करना होता है, इंडिकेटर अपने आप ऑन हो जाता है, स्लो होना होता है, स्लो हो जाती है। मैं देख रहा हूँ यार गाड़ी चल तो सही रही है भाई। मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा यार। ऐसा मैं सांस आई थोड़ी सी, मैं चल तो रही है। मैं कसम, कलकत्ता में रहते हो ना, रहते हो ना, वेस्ट बंगाल में रहते हो ना, एक बंदा सड़क कायदे कानून या पालन कर ले मैं मान जाऊंगा। मैंने कहा ये कानून तोड़ नहीं रही और इंडिया में कोई फॉलो नहीं कर रहा साला। आप सोच के देखो फिर कहां पे बैठना पसंद करोगे आप? भाई मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे, मैंने कहा ये सही है भाई, गाड़ी अपने आप चलती रही डू करके, जहाँ स्टेशन था मतलब जहाँ उसको ड्रॉप करना था, ड्रॉपिंग पॉइंट था, ड्रॉपिंग पॉइंट पे ठक करके भैया ने मेरे टक 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 पे किया, दरवाजा खुला, हम दोनों बाहर निकले, गाड़ी चली गई। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं कहा आज ये यहाँ पे है, कल इंडिया में भी ऐसा होगा, होगा नहीं होगा? मतलब ड्राइवर की नौकरी भी नहीं मिलेगी आपको तो, ये भी पक्का, क्योंकि ड्राइवरलेस कार जाएंगी आएंगी। ये वर्ल्ड में चल चुकी, ये हो चुका, पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये चल रहा है वहां पे। 10 साल लग जाएंगे इंडिया में और आते हुए। बुलेट ट्रेन राइट इस साल शुरू हो जाएगी इंडिया में। वंदे भारत, कभी सोचते थे हम 160 की स्पीड पे इंडिया में ट्रेन चलेगी? 180 पे चल रही है आज, और पता भी नहीं चल रहा। एक माय वर्ड, ड्राइवर की नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएंगे, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, सब कुछ कंप्यूटर से चलेगा। और आप तो देखो ना, वॉर चल रही है वर्ल्ड वाइड, कोई सैनिक वॉर ही नहीं कर रहा। बटन दबाया शो, बटन दबाया शो, सब जगह लोग मर रहे हैं, बट बटन दबा दबा के ही मर रहे हैं। केवल भाई कोई गोली नहीं चला रहा, कोई रिवॉल्वर नहीं पकड़ रहा, कोई चेन गन, बटन दबाया हाँ
पटेगा मैं। आपका क्या होगा 2035 में, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि आपका भी ठाई हो जाएगा, क्योंकि काम नहीं होगा। अगर ड्राइवर, भाई आप विश्वास करो, तो चश्मा लेने के लिए स्टोर में चले गए, और वो स्टोर में गए तो भैया ने उसको बोला चश्मा द गूगल स्पेक्स, उसने एक चश्मा लाया, भैया कहते पहन ले, पहले कहते मोबाइल दे, मैंने मोबाइल दिया, उसमें उन्होंने मेरे सिम निकाला, तो चश्मा जो था उसमें सिम लगा दिया। मैंने कहा ये क्या किया? कह रहे अब तेरा मोबाइल बन गया। मैंने कहा मोबाइल बन गया? कह रहे चश्मा मोबाइल। अरे मैंने कहा क्या बातें कर रहे हो? कह रहे हाँ अब देख तू, मैं तेरे बाहर जाता हूँ, फोन करता हूँ, देखियो तू। भाई साहब पहले जैसे ही मैंने उसे पहना, आपको पता है क्या हुआ? मतलब आप तो नजर आओगे ही आओगे चश्मा पहन के, बट इधर कौन आ गया? इधर मेरा इंस्टाग्राम, इधर फेसबुक, इधर ट्विटर, इधर ईमेल, सब आ गया, सब चश्मे में। तो मैंने कहा ये क्या आ गया यार? और मैं ऐसे नीचे देखा तो नीचे ऐसे जमीन तो है ही, बट हवा में क्या था? कीबोर्ड। और वो मेरे को ही दिख रहा है वर्चुअल कीबोर्ड। भाई आप सोच ही नहीं सकते, वर्चुअल मतलब समझते हो ना, हवा में है नहीं बट दिख रहा है। मेरे को कह रहे अबे इंस्टाग्राम खोल, मैंने कहा इधर ही इंस्टाग्राम खुल गया। कह रहे अब लाइक कैसे करेगा? मैं कहा कैसे करेगा? कह रहे टक लाइक हो गया, देख। क्या कह रहे अब तो अपनी कुछ पोस्ट करना चाहता है, टक पोस्ट हो गया। मैं हवा में ऐसे कर रहा हूं, हवा में। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं हवा में आपके सामने ऐसे करूंगा, आप क्या कहोगे मुझे? क्या कहोगे? और आप भूल गए, लोग आपको भी यही कहते हैं। आपको याद दिलाता हूं, आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, और कितने लोगों के पास मोबाइल फोन के साथ एक वायर होती थी कि एयर प्लग लगता था, और मोबाइल फोन के साथ आप लगाते थे और बात करते थे। वायर के साथ किस किस के पास एयर प्लग था? नहीं था? यस और नो? हाँ। और फिर आ गया एयरपॉड। अब होता क्या था, एक बंदा कान में कुछ करके लगा लेता था एयरपॉड, वायर गायब। ऐसे ही होता है ना एयरपॉड। किसी के पास है यहाँ पे? चाइना गया तो मेरे तो पागल ही हो गया भाई। पहले तो ऐसे चलना पड़ता है वहां पे, वहां ऐसे तो चल ही नहीं सकते आप, वहां ऐसे चलते हो क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी है कि आप देख के समझ नहीं आता आपको किस कंट्री में आया हो। हर चीज टेक्नोलॉजी। तो मेरे को जिस जगह जिस कंपनी से मिला था उस कंपनी में गए तो उन्होंने उनकी फैक्ट्री थी, तो उन्होंने फैक्ट्री में इनवाइट किया, तो मैं फैक्ट्री चला गया। अब फैक्ट्री में घुसा, भाई बंदा ही नहीं है। मैंने कहा बंदे का है? कह रहे वी यूज ओनली रोबोट्स, वी डोंट डील विद ह्यूमंस। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कह रहे मेरी फैक्ट्री में एक वर्कर नहीं है, और उसकी कंपनी बिलियंस डॉलर की है, जिसमें एक आदमी नहीं है। मैंने कहा तो करते कैसे हो? कह रहे रोबोट वर्क्स, टक टक टक, प्रोडक्शन इसकी, ये फॉर्मुलेशन है, ये इतना, फॉर एग्जाम्पल दाल बनानी है, इतनी हल्दी, इतना नमक, इतनी मिर्ची, इतना सब डाला, टक किया। भाई 100 रोबोट है, 100 के 100 काम कर रहे हैं। और मजे की बात, सालों को ना वॉशरूम आ रहा ना भूख लग रही। भाई मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इनको वॉशरूम क्यों नहीं आता? हमारे यहाँ तो साले 24 घंटे में तो 4 घंटे वॉशरूम में निकाल देते हैं हिंदुस्तानी। चक्कर आ, फिर मेरे को पता चला इन्हें भूख भी नहीं लगती। मैंने कहा खाना कहते डोंट ईट। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, 6 घंटे हमारे को खाने में चाहिए हिंदुस्तान में। मैंने कहा व्हाट अबाउट स्लीप? you people, what you talk about Deepak? They don't sleep, 24 hours work। मैं आया साला इंडिया, अपनी फैक्ट्री में गया, 2000 लोगों को निकाल दिया उसी दिन। मैंने कहा रखना क्यों मुझे? 50 रॉबोट 2000 लोगों का काम करते हैं, तो मैं 50 रॉबोट रखूं या 2000 लोग? और मजे की बात, एक ह्यूमन 8 मिस्टेक करता है एक दिन में, और एक रॉबोट एक भी नहीं। किसको रखूं? सबको निकाल दिया, कामचोर। आप जैसे 2035 में एक फैक्ट्री में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, एक कंपनी में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कंपनीज इन्वेस्ट करके टेक्नोलॉजी लेंगी और हाईटेक बन जाएंगी, उन्हें आपकी कोई जरूरत नहीं। ये हो चुका। चाइना का
वर्ल्ड का चाइना का प्रोडक्शन आप सोचोगे कितना है? एआई है आपके पास, आज डाल के देखो आपके होश उड़ जाएंगे। चाइना प्रोडक्शन कितनी करता है? पूरा वर्ल्ड चाइना पे टिका हुआ है। अलग अलग कंट्रीज भी करती हैं, बट आप सोच के देखो, और हर घर में रोबोट लगे हुए हैं वहां पे, हर घर में। फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा, घर में भाई सफाई करने वाले, वहां मेड भी रोबोट है। मतलब गारंटी से मैंने एक चीज देख ली कि 2035 तक इंडिया में भी ये सब चीजें होंगी और एक नौकरी नहीं होगी, और ये ही होगा। मैं जो कह रहा हूं ना, अभी गूगल पे जाके चेक कर लो अगर ऐसा नहीं है तो, कि चाइना की फैक्ट्रीज में केवल रॉबोट्स काम कर रहे हैं। 24 आवर्स रॉबोट काम करते हैं। रॉबोट को कोई नींद चाहिए? अब ह्यूमंस को तो 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे सोना है ना। आपको तो बॉडी रिचार्ज करनी है, आपको खाना है, आपको वॉशरूम जाना है, आपको तैयार होना है, आपको सब कुछ करना है। अब 8 घंटे नौकरी करते हो, 8 घंटे, और उसमें भी 4 घंटे काम करते हो। एक रॉबोट 24 घंटे ना रुके काम करता है, तो किसको रखा जाएगा? 100% रॉबोट। और आप फिर कहते हो, दीपक जी ये देखो आपने नोनी लिया था, इसमें स्पिरुलिना का पाउडर आ गया। अब बताओ मैंने डाला क्या? उन्होंने डाला। भाई मैंने डाला, उसमें क्या? किसने डाला? ह्यूमन ने। ह्यूमन गलती करता है ना यार, रॉबोट थोड़ी गलती कर रहा है भाई। तभी निकाल दिए 2000 लोग। मैंने कहा हमारी फैक्ट्री में केवल रॉबोट काम करेंगे। हम बात कर रहे हैं उस पर, हमने कहा रॉबोट्स को काम कराएंगे, हमें वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास वेस्टीज बनना है भाई। आप लोग बार बार यही कहते हो ना कि ऐप 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 ऐप, ये चाहिए वो चाहिए, कह रहे हो ना, यस और नो? तो ह्यूमन तो कर नहीं रहा। एक नौकरी नहीं होगी 2035 में आप लोगों के पास, और ये हो चुका। आज चाइना जाओ, जो वहां नौकरी कम, बिजनेस ओरिएंटेड, सेल्फ एम्प्लॉयड, आपके पास एआई है। आपने कभी ये डाल के देखा एआई पे अमेरिका की इकोनॉमी में डायरेक्ट सेलिंग कितने % है? आपने तो ये भी नहीं डाला होगा। प्रॉब्लम आपके साथ यही है। सॉरी, खड़े हो गए, कोई बोल रहा है? यस मैम, 45.06। क्या परसेंटेज में बता रहे हो? बिलियंस में बता रहे हो? मिलियंस? क्या बता? परसेंटेज है। आपने एआई पे डाला था? गूगल पे डाला था, तो क्या आया था उसमें? आपने क्वेश्चन क्या डाला था? अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग से कितना बिजनेस होता है? इन्होंने एआई गूगल पे डाला था, तो उसका आंसर आया 45.06। मैंने नहीं, केवल एक फीमेल है, 1000 लोगों में केवल एक फीमेल है जिसने डाला। इसको विश्वास है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, इसलिए इसने चेक किया। इसको चाहिए कि इसको था मैं अपना फ्यूचर बनाऊंगी, इसीलिए इसने चेक किया। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग तो रीले देख रहे हैं, ये सुंदर लड़की, ये सुंदर लड़का, ये कमाने हैं ना, इसका यूज करना है। खरबपति बनेंगे लोग, खरबपति हिंदुस्तान में, बट कैसे ये समझ लें। और लिख के दे रहा हूं, रिकॉर्डिंग 2035 में भी ये वीडियो यूट्यूब पे होगा, लोग देखेंगे, क्योंकि मैं ये 1.5 साल की रिसर्च आपको दिखा रहा हूं। पूरी रिसर्च की है मैंने, और उसके बाद आपको बताऊंगा क्यों डायरेक्ट सेलिंग। अभी तो मैं बता रहा हूं ना क्या होगा 2035 में। और आप ये क्वेश्चन पूछोगे दीपक जी डायरेक्ट सेलिंग भी क्यों, इसका भी आंसर दूंगा कि 2035 में लोगों के पास प्राइवेट जेट होगा वेस्टीज से, लोगों के पास रोल्स रॉयस बेंटले गाड़ियां होगी, ये डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज से यही होगा। दोस्तों ये ट्रेंड जो आज यहां तक चला, क्योंकि अमेरिका, चाइना, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू। आपका नाम क्या है? सॉरी, आईवी मुखर्जी। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीवन। टू गुड, थैंक यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद चला गया जर्मन। अब आपको पता है जर्मन नंबर 1 इंजीनियरिंग कहा जाता है किसको? जर्मन। कोई गाड़ी अगर मर्सिडीज उन्होंने बनाई, ऑडी उन्होंने बनाई, BMW खैर कहीं और थे, बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड वो जर्मन कार होती है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजन मशीनरीज कही जाती है, वो कहाँ की कही जाती है? अब मैं जर्मन चला गया, तो वहां पे मेरे को किसी से मिलना था, गया तो मैंने उससे पूछा व्हाट डू यू डू? ही सेड आई एम इनटू डायरेक्ट सेलिंग। मैंने कहा गुड यार। मैंने कहा अच्छा, मैं भी जर्मनी में डायरेक्ट सेलिंग कैसे चलती है मुझे बताओ। तो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई, और उसकी कंपनी पूरे यूरोप में थी एक्चुअली में, राइट, तकरीबन 20 कंट्रीज होगी जो आसपास हैं,
उनमें वो कंट्रीज थी, तो मैंने उससे एक ही क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा हाउ मच यू अर्न? तो उसने पता है क्या बताया? उसने कहा इंडियन रुपीस में उसका मंथली इनकम 38 करोड़ रुपीस पर मंथ। वाओ 38 करोड़ रुपीस पर मंथ। That much of income you earning every month? He said yes. मैंने कहा how you commute? कहता I've got a 6 plane. मैं कहा what? कहता I've got a private jet. Deepak, I've got a 6 my plane. I've got a Boeing, I've got a Falcon, I've got this, I've got this. मैं कहा which car? कहता you name it. I have just bought a Elon Musk Tesla truck. 38 करोड़ रुपए पर मंथ उसकी इनकम है, वो क्या नहीं कर सकता? मुझे बताओ, वो क्या नहीं कर सकता? Everything he can do. Keh raha, I've got a mansion, I've got a houses, I've got a villas in all the countries. I've got my house in Switzerland, in Italy, and there. 38 करोड़। इंडिया में कोई भी, मतलब अंबानी और आदित्य, इनको छोड़ दे जो टॉप होंगे 5 या 10, उनके पास जिनके 2 से ज्यादा प्लेन है, डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड में लोग हैं जिनके पास एक के पास 10-10 प्लेन हैं। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। आप अंबानी या अडानी कोई भी XYZ, वो एक मॉल तो खोल लेगा, बट आपको जाना नहीं है वहां पे बस। तो आपको कहां जाना है? ये चीज धीरू भाई अंबानी से सीखी हमने। आपने धीरू भाई अंबानी की कहानी किस किस को पता है? कोई मुझे खड़ा होकर धीरू भाई अंबानी ही क्यों रिचेस्ट व्यक्ति बना, ये मुझे बता दे बस, दैट्स ऑल। अगर उसको ये माइंडसेट आपने समझ लिया, मैं गारंटेड है आप 2035 में खरबोपति हो। तो ये भी मैं आपको बता दूं, धीरू भाई अंबानी खाना खाने कभी 5 स्टार होटल में नहीं जाते थे, वाकई साथ खाया कॉफी पीने। वो 65 रुपए की कॉफी पीते थे 5 स्टार होटल में। तो वो जो उनके दोस्त हैं उनको कहते थे धीरू तू पागल है, तू 65 रुपए की कॉफी क्यों पीता है 5 स्टार होटल में? 5 रुपए की ये ठेले पे बाहर नुक्कड़ पे यहाँ पे पी ले। आप लोग पीते हो ना नुक्कड़ पे, वहां पे पी ले। तो धीरू भाई अंबानी एक ही लाइन बोलते थे, वो कहते थे कॉफी के मैं 5 रुपए ही देता हूँ 5 स्टार होटल में, बट 60 रुपए किसके साथ पीनी है उसके देता हूं। और ये लाइन याद रखना, संगति डिफाइन यू, संगति मेक यू। आप जिसके साथ रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। तो रहना किसके साथ है? धीरू भाई अंबानी बहुत क्लियर थे, करोड़पति के साथ, रोड़पति के साथ, दोस्तों के साथ वो रहते ही नहीं थे। कहते थे साले तू बस खड़े होके क्या है, लाल वाली मेरी, पीली वाली तेरी, नीली वाली हरी, ये कह रहे मेरा दिमाग ही नहीं है। बट ये कहानी, ये जो मैंने बताया ये वो है। बट धीरू भाई अंबानी ही रिचेस्ट व्यक्ति क्यों बने? जो ये माइंड को सीखना है। तो जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब ये समझनी है आपको, समझाने के लिए दिमाग लगाना मेरी हर शब्द पे। तो धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, वो मिडिल ईस्ट यानी कि बाहर की कंट्री में करते थे। वो इंडिया आए और उन्होंने अपना बिजनेस खोला, और पहला बिजनेस था उनका विमल शूटिंग सेटिंग। एक कमरा लिया, एक टेबल थी, चेयर थी, और 500 रुपए थे उनके पास जो वो कमा के लाए थे, और उससे उनका पहला बिजनेस बना। पिक्चर आज जाके देखना। पहले जब उन्होंने ये विमल शूटिंग सेटिंग लॉन्च की तो उन्होंने क्या किया? भाई कपड़ा एक लॉन्च कर दिया, भाई एक्स कंपनी ने कोई पढ़, बट आप लोग खरीदोगे क्यों उसे? कंज्यूमर क्यों खरीदेगा? कंज्यूमर की मर्जी है ना, मैं खरीदूं या ना मैं खरीदूं, यस और नो? उन्होंने कहा अच्छा ये कंज्यूमर कैसे आएगा मेरे पास मेरा प्रोडक्ट खरीदना। बस ये चीज सिखानी है मुझे आपको, और ध्यान से सुनना मेरी बात। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा दोस्तों मुझे केवल 1 रुपया दो और आप रिलायंस के मालिक बन जाओ। क्या बन जाओ? मालिक। तो उन्होंने शेयर्स, इक्विटी शेयर होता है ना, शेयर्स, तो उन्होंने 1-1 रुपए में लोगों को शेयर्स दिए रिलायंस के। उन्होंने कहा आप 1 रुपया, ये सारे लोग, ये 1000 लोग हैं, 1-1 रुपया मुझे देंगे। मेरे पास कितने हो गए? 1000 रुपए। और आप लोग क्या हो गए? मालिक। आप लोग क्या हो गए? मालिक। आप लोग क्या हो गए? मालिक। आप लोग हो गए मालिक। अब आप हो मालिक किसके? विमल के। तो आपको कपड़ा पहनना है, अब आपको शर्ट सिलवानी है, ट्राउजर सिलवानी है, कौन सा लोगे? कौन सा लोगे? कौन सा लोगे? बस सिंपल। फर्स्ट एजीएम 1 साल
पहले साल उन्होंने कंपनी शुरू की, दूसरे साल एजीएम की, तीसरी एजीएम मतलब सेकंड एजीएम जो दूसरी बार की वो उन्होंने स्टेडियम में की। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया ये कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी किसकी है? आपकी। वेस्टीज किसकी कंपनी है? किसकी कंपनी है? किसकी कंपनी है? किसकी कंपनी है? 100% अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे और जो सिस्टम है उसको फॉलो करोगे, 2035 में करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में होंगे। 100% ऐसा ही होगा। 100% बोल रहा हूं, 99 भी नहीं। और किसी को दिक्कत हो मेरे साथ आ जाना, बैठ जाना। 10 साल लगाने, क्योंकि एक रात में एम्पायर नहीं बनता, टाइम लगता है, मेहनत, बट यस सक्सेस आज से मिलनी शुरू हो जाएगी शिद्दत से। वेस्टीज यानी कि अपने ही कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने हैं बस, दूसरों के नहीं करने। अगर दूसरों के कर रहे हो तो आप पैसा खो दोगे, अपना प्रॉफिट उनके पास जाएगा। वेस्टीज में करोगे तो प्रॉफिट आपके पास आएगा। बस यही फर्क है डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज, और यही धीरूभाई अंबानी ने किया, और इसीलिए वो रिचेस्ट व्यक्ति इन इंडिया बने। इसीलिए फिर तो खैर डाइवर्सिफाई किया, वो अलग बातें हैं, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सेलिंग, ये 2028 तक 34,000 करोड़ की है, बनेगी 2035, 2026 में है, नेक्स्ट 10 ईयर। अगर ये तकरीबन 20 गुना बढ़ी अभी 20 सालों में, क्या नेक्स्ट 10 सालों में 10 गुना बढ़ेगी? Yes. 20 गुना बढ़ेगी? मैं कहता हूं नहीं बढ़ेगी। 20 गुना, 15 गुना, रादर मैं कहता हूं ये 5 गुना भी नहीं बढ़ेगी। ये इतना भी नहीं बढ़ी तो भी अगर ये 3 गुना, 3 टाइम्स भी बढ़ी तो ये 2035 में 1 लाख करोड़ की टर्नओवर करेगी, 1 लाख करोड़ का बिजनेस करेगी। और ये वॉल्यूम आप अभी एआई पे डाल के देख सकते हो। रादर एआई बता रहा है कि इंडिया जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये 1 लाख करोड़ तो 2030 और 32 में ही कर लेगी। मैं 35 की बात कर रहा हूं, और डेटा कह रहा है ये सब चीजें आज गणित में है। आपके पास मोबाइल फोन है, मेरी कोई भी बात अगर गलत लगे आप डाल के देख लो, आपके पास आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। 1 मिनट में आंसर आ जाएगा आपके पास, और यही होगा। यही फ्यूचर इज ओनली वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग। केवल यही है, क्योंकि आज पूरा डेटा ये कह रहा है तकरीबन 80,000 करोड़ 2023 में 22,000, और ये 35 तक 80,000 करोड़ ऐड होगा। बट दीपक जी किस चीज का बिजनेस करें, और वेस्टीज में कौन सी कैटेगरी पे हम फोकस करें? अभी वेस्टीज राइज में एमडी सर ने बताया कि आने वाले कल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड, यूएस, चाइना, जर्मनी और इंडिया अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इंडिया में जो नंबर 1 प्रॉब्लम है क्या है? ओबेसिटी, मोटापा। 2050 तक तकरीबन 50 करोड़ की पॉपुलेशन मोटी यानी कि ओबीस होगी, और ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। अगर एक व्यक्ति जो मोटा है उसे कम से कम 200 बीमारियां होंगी, 200 मिनिमम, ये होंगी। और इसलिए द चेंज जो अब आएगा कि इंडिया में ओबेसिटी बहुत बढ़ेगी और ग्रोइंग यूथ जो होगी, बट लो जॉब अपॉर्चुनिटी। लोगों के पास पैसा नहीं होगा, जो मिडिल क्लास है रिच और रिच बन जाएंगे, कई मिडिल क्लास भी रिच बन जाएंगे, बट मेजरली मिडिल क्लास भी पुअर बन जाएंगे। छोटे छोटे बिजनेस वाले ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और बड़े मॉल्स वॉल्स बहुत आने वाले टाइम में हो जाएंगे। 2047 में इंडिया कैसा होगा? विकसित भारत, हमारे प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे है, जरूर सुनना है इसको। ये विकसित भारत 2047, उन्होंने जो मैं कह रहा हूं उन्होंने सेम सारी बातें कही हैं, और उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में ओबेसिटी के लिए काम करो। 2050 तक अगर 50 करोड़ लोग मोटे होंगे और 200 बीमारियां होंगी, तो क्या आप बीमारियां चाहते हो? नहीं, तो आप ये बिजनेस बना सकते हो। वेस्लिम रेंज, लोगों को पतला करना, फिट करना। क्यों? क्योंकि नया ट्रेंड क्या आ रहा है? लुक गुड। आप में से कौन कौन अच्छा लगना चाहता है, स्मार्ट लगना चाहता है, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस? एवरीवन। कौन कौन मोटा होना चाहता है? कौन कौन भद्दा लगना चाहता है? कौन कौन बूढ़ा दिखना चाहता है? नो वन।
लेटेस्ट ट्रेंड से जो 70 साल का है वो 50 साल का लगना चाहता है, 50 वाला 40 का, 40 वाला 30 का, 30 वाला तो बढ़ना ही नहीं चाहता, 28 वाला भी हो सकता है, ठीक है। मैम मैं वैसे ही बता दूं, फीमेल्स के लिए तो मैं एक चीज बोलता हूं, 25 साल से उम्र ज्यादा उनकी बढ़ती नहीं है। जो मैरिड है वो 25 साल पे अटक जाती है, जो अनमैरिड है वो तो 18 पे अटक जाती है। मैं उनको थोड़ा अडल्ट जरूर बना देता हूँ, क्योंकि आजकल बॉयफ्रेंड होता है तो 20 कर लेते हैं, ये हालत है बस। बट आज की डेट में कोई बढ़ना नहीं चाहता, सब फिट रहना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं, लुक गुड, फील गुड, और यही है सब कुछ बदलेगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट 10 इयर्स आप विश्वास नहीं कर सकते, आपके 100 रुपए अगर आप कमाओगे तो 70 रुपए आप हेल्थ में डाल दोगे, आप दालें खाओगे, आप प्रोटीन्स की चीजों की बात करोगे, आपकी किचन बदल जाएगी। और जिनकी ओबेसिटी है वो स्विगी जोमेटो पे चले जाएंगे। सिंपल है, आजकल तो आपके घर में, आपको पता है स्विगी जोमेटो कैसे आता है, आता है नहीं आता है, यस और नो? पिज्जा, बर्गर, क्या क्या फास्ट फूड आप सोच लो, नूडल्स, क्या क्या। और आप सोच के देखो, वी ट्रैवल 20-25 डेज इन अ मंथ, 25 दिन मैं नॉर्मली ट्रैवल करता हूं एवरी डे, होटलों के खाने पे जिंदा रहता हूं, बट फिर भी मेरा बीएमआई कभी भी एक्सीलेंट से इधर या उधर नहीं जा सकता। 100% मुझे अपने ऊपर काम करना है, मैं अपने ऊपर काम कर सकता हूं। तो क्या आप लोग अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हो? यस और नो? 100%। हेल्थ केयर इज गोना चेंज एवरीथिंग। लोग बहुत फिट रहना चाहते हैं, लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, लोग अच्छी चीजें खाना चाहते हैं, प्रोटीन डाइट लेंगे। आज मिलेट, अभी आटा खाते हो ना, चावल, ये आटा और चावल खाते हो ना आप लोग? बट यहाँ मेरे को तो लगता है वेस्ट बंगाल में वैसे ही वो उसको बॉयल करके खाते होंगे, यस? नहीं तो चावल बदल जाएगा, अभी आटा बंद हो जाएगा इंडिया में, अभी बता रहा हूँ आपको, मिलेट आ जाएगा, नया चीज, मिलेट का आटा, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, ऐसी चीजें आएंगी, आपकी सारी खाने बदल जाएंगे। वो जिन्होंने बदलना है उनके, जिनके नहीं बदलना है उनके बर्गर पिज्जा भी चलेंगे। ये नहीं है कि सारे ही फिट हो जाएंगे, 50 करोड़ तो ओबीस हो गए ही होंगे ना। तो इसलिए 70%, तो आज की डेट में अगर हमें बिजनेस करना है तो किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा काम करना है? हेल्थ केयर। 100% हेल्थ केयर। फीमेल्स में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई, एसिडिटी, गैस्ट्रेट कितनी बढ़ गई आज, स्ट्रेस, हर चीज में आप देखो ये सब साथ में, पीसीओडी, पीसीओएस। मैं नहीं कह रहा 10 साल बाद इंडियन फीमेल्स मां नहीं बन पाएंगी, बच्चे नहीं पैदा होंगे, ये क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो जाएगा कि पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी बीमारियां हो जाएंगी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, रात जागना। आज की डेट में आप देख लो, पूरी रात बच्चे जागते हैं, यस और नो? फिर और हार्मोनल डिसऑर्डर इससे ही होते हैं। नेचर के विपरीत आप कुछ काम करोगे तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। आज हेल्थ केयर डायरेक्ट सेलिंग जो बढ़ के, जो 2022 में केवल 10,000 करोड़ थी और 2035 में कितनी हो जाएगी? 73। डायरेक्ट सेलिंग डेटा है, केवल डायरेक्ट सेलिंग, कि इतनी तेजी से ये चीजें बदलेंगी आप। और धीरे धीरे माइंडसेट, कुछ कहने की हद नहीं, पीपल वांट टू फॉलो एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। अब ये नहीं लोग वॉक करने जाते हैं, मतलब लोग जिम जाना शुरू कर चुके हैं, स्पा जाना। अब मैंने कितने लोग जिम जाते हैं? 1 2 3। मैम आप जाते हो? हैं? तो गुड, वेरी गुड। और कोई ऊपर? अरे कहीं तक काम कर लो। मतलब 5 लोग 1000 में जाते हैं बस जिम यहाँ पे। क्यों, आपको क्या लगता है बंगाली सबसे फिटेस्ट बंदे हैं क्या? कोई जिम नहीं जाता। अच्छा वॉक कितने लोग करते हैं? वॉक तो करते हैं, वॉक करने जाते हैं। वॉक करने क्यों जाते हैं वैसे? तो मैं बताता हूँ, हाथों में हाथ, जानू कितना अच्छा माहौल बना, कुछ नहीं हो सकता वेस्ट बंगाल। हेल्दी, आपको एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए या लथार्जी लाइफस्टाइल चाहिए? एक्टिव या लथार्जी? तो एक्टिव तो बॉडी को फिट रखना पड़ेगा। यस। अगर बॉडी फिट नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। अगर जिम, अच्छा योगा कितने लोग करते हैं? अच्छा योगा ट्रेंड है यहाँ पे, अरे तो बता देते यार।
कि दीपक जी योगा ज्यादा करते हैं और जुम्बा सारी लड़कियां ही करती है। लड़के क्या करते हैं यहाँ पे? लड़के क्या करते हैं? मेल क्या करते हैं? हाथ नहीं उठा रहे हैं। फीमेल सबके हाथ हैं। मेल क्या करते हैं? अरे उसके अलावा भी कुछ करते होंगे। क्या बोल रहे हैं यार? फीमेल ही बोल रहे हैं यहाँ तो। अरे एक्टिव एंड हेल्थी लाइफस्टाइल। Every 7 of 10 Indians are already knows about health care. आज आप सब लोगों को हेल्थ केयर के बारे में नॉलेज है? yes. आपको अपनी हेल्थ को सही रखना है। yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Which means top आज 100 करोड़ पीपल इंडियंस knows about आयुर्वेद, knows about न्यूट्रास्यूटिकल, knows about कि हमें फिट रहना है, हमें अच्छा दिखना है, हमें ये काम करना है। आज बताने की जरूरत नहीं है, लोग कर रहे हैं। आप पार्क में जाओ जहां पे भी, और यही चीज आपको केवल उन लोगों तक पहुंचना है क्योंकि आने वाले टाइम में 3 गुना सब कुछ बढ़ जाएगा। वेस्टीज ने जो 2030 का टारगेट लिया है $1 बिलियन यानी कि 9,000 करोड़, वो ये सारा डेटा हमने देखा कि किस तरीके से दुनिया बदल जाएगी। नेक्स्ट 5 सालों में आप देखोगे कि किस तरीके से इंडियंस और हम सब लोग बदल जाएंगे। हमारा थॉट प्रोसेस इतना बदल जाएगा और 3 गुना डिमांड बढ़ जाएगी हेल्थ केयर की इन नेक्स्ट 4 इयर्स 5 इयर्स में। ये ऐसा ही होगा पूरे इंडिया में। फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी कौन सी है? हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, कलर कॉस्मेटिक एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? ओह वाओ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर आप काम करते हो एग्रीकल्चर में, टू गुड, बहुत बड़ी। 2035 तक रिचेस्ट व्यक्ति मैं आपको बता रहा हूं एग्रीकल्चर से होंगे। एग्रीकल्चर से रिचेस्ट व्यक्ति होंगे 2035 तक, जो केवल एग्रीकल्चर किसान। आप सोच नहीं सकते। आपको मैं बता दूं, आज गूगल पे जाके एक डेटा देखना। आपको पता है गांव है इंडिया में जिसमें अगर 100 लोग रहते हैं तो 90 के पास मर्सिडीज है। मतलब रिचेस्ट है वो। कौन सा शहर, कौन सा गांव है पता है आपको? और वो क्या काम करते हैं, किसी को पता है वो बात? वो है नॉर्थ इंडिया, शिमला के ऊपर, हिमाचल के ऊपर एक गांव जिसमें एप्पल ऑर्किड, जो सेब पैदा करते हैं वो लोग। एग्रीकल्चर 100 घर हैं तो 90 के पास वहां पे मर्सिडीज है। मतलब इतना पैसा है। एग्जांपल दे रहा हूं, एप्पल ऑर्किड यानी कि एग्रीकल्चर इज आने वाला टाइम इज ह्यूज। एक फास्टेस्ट कैटेगरी। और पीपल विद जॉब्स बेचारे स्ट्रेस में मर रहे हैं। ये देख लो, शंकु को देख लो, त्रिदेव को देख लो। सौभाग्य तेरी तो शक्ल ही उतर रही है। जब से इसको कैलकाटा शिफ्ट किया है ना हमने, तारा सर कहाँ भेज दिया। और तिवारी देख लो, ये तो स्ट्रेस में फूलती जा रही है। इतना स्ट्रेस है, रात को 12 बजे भी कभी बड़ अपने पति को कहता है लिपस्टिक लगा ले, थोड़ी सेल कर ले। ये तो हालत है आजकल जॉब की। दूर क्यों जाते हो? हमारे तो एम्प्लॉई की हालत देख लो, बेचारे चारों यहीं पे बैठे हैं अभी, राइट। और बच्चे मुझे मेरी देख लो। अंडर वर्क स्लीप, डेडलाइन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, रिस्ट्रिक्शन। जो लोग छोटे बिजनेस करते हैं उनकी क्या हालत है? भाई प्रॉपर्टी डीलर का काम है, दुकान है, जो है, ग्राहक आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ग्राहक का क्या है? आज यार स्विगी से मंगा लो, जोमेटो से मंगा लो, ब्लिंकिट से मंगा लो, कौन जाए? उन सब की हालत ये सारी हो चुकी है। यही नहीं कि जो लोग आज की डेट में नो जॉब। वेस्ट बंगाल का डाटा है 2.5 करोड़ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पास कोई काम करने को नहीं है, जिनकी उम्र 20 साल से 36 साल के बीच में। ये 2.5 करोड़ लोग कौन है? आपके ही भाई बहन, बेटा बेटी, और कोई नहीं। 2.5 करोड़। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन कितनी है? 9 करोड़ में 25%, 30% बेरोजगारी है। ये मैं नहीं कह रहा, डेटा कह रहा। जाके चेक करो और कल आपका नंबर आएगा। क्योंकि जॉब्स तो यहां पे भी खत्म होंगी और खत्म होंगी। अभी तो गुजरात, मतलब जो नंबर 1 स्टेट है, वहां पे अगर हालत थोड़ी टफ हो रही है तो आप सोचो वेस्ट बंगाल की क्या हालत होगी। हैदराबाद जो बेस्ट ऑफ द, तेलंगाना नंबर 1 सिटी है इंडिया की आईटी सेक्टर में, वहां पे देखो आईटी की जॉब्स कैसे निकल रही हैं आज की डेट में एवरी डे। बेंगलोर, कर्नाटका, सोच के देखो, हब है आईटी हब, खत्म।
यहाँ क्या होगा? जस्ट इमेजिन, नो जॉब, क्या करोगे? यही है। बट जो लोग वेस्टीज में हैं, आराम से सोफे पे रिलैक्स, मीटिंग करके आ गया हूँ, 4 ज्वाइनिंग करा ली, अब रिलैक्स बस। और ये देखो ऑडी के साथ खड़े हैं अपनी मर्सिडीज और गाड़ियाँ, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चलाते हैं, 5 स्टार होटलों में जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, खाना खाते हैं। बट टाइम लगता है। देखते हैं एक वेस्टिजियन का वीडियो, वेस्टिजियन की लाइफ कैसे होती है। लेट्स प्ले वीडियो। वो कहते थे महत्वाकांक्षाओं की पतंग उतनी ही ऊंची उड़ाओ जितना हैसियत का मांझाओ, क्योंकि किस्मत के आगे सपनों का कोई वजूद नहीं होता। कहते थे असलियत के आईने में ख्वाबों के अक्स अक्सर गायब हो जाया करते हैं। हालातों से समझौता करने में ही समझदारी है। वो ये भी कहते थे कि मेहनत तो सभी करते हैं, पर होता वही है जो हाथों की लकीरों में लिखा। वो कहते थे कि ज्यादा ऊंचा उड़ोगे तो कोई डोर काट देगा, पर वो ये नहीं जानते थे शायद कि मेरी महत्वाकांक्षाओं की पतंग की डोर कोई नहीं काट सकता। क्योंकि ये डोर कोई आम डोर नहीं, ये है भरोसे की डोर। तो मैं उड़ा ऊंचा, और ऊंचा, सबसे ऊंचा। और जैसे जैसे मैं सफलता का आसमान चूमता गया, वैसे वैसे वो सारी आवाजें जो हर वक्त मुझे नीचे खींचना चाहती थी, तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गई। मैं आपसे भी कहता हूं, मत डरो, ऊंचा उड़ो। भरोसे की डोर है वेस्टीज। भरोसे की डोर। ऐसे ही होता है ना। पहले वेस्टीज में लोग ज्वाइन करते हैं, और मैं आज कुछ आपको बातें बता रहा हूँ। पहले जिस दिन आप वेस्टीज में, जो लोग नए हैं उनके लिए, और रादर जो अप्लाई हैं, आज से बताना कैसे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग वेस्टीज ज्वाइन करते हैं उनको 2-3 चीज़ें पहले ही क्लियर कर दो। पहले तो सिस्टम ट्रेनिंग, और दूसरा कि घर पे जाके बिल्कुल नहीं बताना कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की। सबसे बड़े दुश्मन कौन है आपके? घर वाले, घर वाले, दोस्त,
और दोस्त तो वही होते हैं। ये घर वाले और जो दोस्त है ना आपके, सबसे रिश्तेदार, ये तीन लोगों से जितनी दूरी आप बना के रखोगे उतना आप सक्सेसफुल होगे। उतना पहले कुछ टाइम के लिए, ये नहीं कि पहले, क्योंकि आप जैसे ही जाओगे अपने पापा मम्मी पति बच्चे किसी को भी बताओगे ना मैंने डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज ज्वाइन की, वो कहेगा तू पागल है। वो चुप ही बोलेंगे कुछ नहीं होता, सब बेकार है। और मैं किसी को गलत नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ गलत और सही इस पृथ्वी पे कुछ नहीं है, मेरी थॉट प्रोसेस ये है। बट हाँ, जिसको पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग से होता क्या है, वो कैसे आपको राय दे देगा कि ये सही है या गलत है, जब उसने कभी डायरेक्ट सेलिंग की नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, कभी आया नहीं है, कभी मीटिंग नहीं अटेंड की, और छूटते बोल रहे हैं तो बेकार ही होता है सब कुछ। बस कोई लॉजिक है इस बात का? तो पहले 3 बंदों से दूरी बनाए, रिश्तेदारों से, दोस्तों से और अपनों से। पहली 50 ज्वाइनिंग दूसरों की होनी चाहिए। जब आपकी पहले 50 ज्वाइनिंग दूसरों की होगी ना, तब आपके घर वाले बदलेंगे अपना माइंडसेट आपको देख के। जब आपके चेक आएंगे, बेशक 500, 1000, 2000 का, पहले भी मजाक बहुत उड़ेगा 500, 1000 रुपए में, 500 कमा लिए, 1000 कमा लिए, इतना मेहनत कर ली, ये सब सुनना पड़ेगा। तो क्या ये सब सुनने के लिए तैयार हो? Yes or no? Yes. पहले कुछ दिन स्ट्रगल है, और स्ट्रगल कहाँ नहीं है। मैं तो कहता हूँ किस चीज में, कौन सी ऐसी चीज है यहाँ स्ट्रगल नहीं है, हार्डवर्क नहीं है। मैं तो हर बार कहता हूँ हार्डवर्क के बाद ही सक्सेस है। हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। और वेस्टीज में भी कि कुछ महीने टफ होंगे शुरू के, वहां पे लर्निंग होनी चाहिए। 4, 6, 9, 12 मैं हमेशा कहता हूं जो व्यक्ति आता है वो 4 महीने केवल पढ़ाई पे लगाए और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने, दैट्स ऑल। 4 मंथ उसके लर्निंग टाइम होना चाहिए, और केवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर, 6 मंथ सिल्वर डायरेक्टर, 9 मंथ स्टार डायरेक्टर, और 12 मंथ डायमंड या क्राउन, 3 लाइन LOB, 1 लाख रुपीज चेक, सिंपल। और ये पूरी कैलकुलेशन है ट्रेनिंग्स में कि आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। और वेस्टीज में ये क्या है, वेस्टीज का हेड ऑफिस। कौन गया है यहाँ पे हेड ऑफिस? मैं गया। अभी आप घूम गए, बाकी लोग तो गए नहीं। अच्छा, क्राउन डायमंड एंड अबव कितने लोग हैं यहाँ? हाथ खड़ा करें। डायमंड एंड अबव क्या वेट कर रहे हो, कब जाओगे यहाँ पे? यहाँ जाने से आपको पता नहीं कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। और बल्कि मैं कहता हूँ डायमंड एंड अबव या क्राउन एंड अबव 6 महीने में एक बार आप कुछ लोगों को, अपने की लोगों को लेके आओ यहाँ पे। वेस्टीज मैनेजमेंट से टाइम लो, मिलो उनसे, बैठो, बात करो, कॉफी पियो, अपनी डाउनलाइन को मिलो, वापिस आ जाओ। क्या फर्क पड़ता है? और जब आप जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये हेड ऑफिस 100 करोड़ रुपए लगाए हैं वेस्टीज ने, 100 करोड़, 100 करोड़ रुपीस का केवल ये ऑफिस बनाया है। और यहाँ के किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। ITC रॉयल बंगाल से भी कंपेयर कर लेना, उससे भी बढ़िया ऑफिस है ये। अब मैं ये बता रहा हूँ, तो ये पैसा वेस्टीज ने आपसे तो लिया नहीं, अपने प्रॉफिट में से लगाया। यस और नो? क्यों लगाया यार, छोटा सा ही बना लेते हम। इसलिए बनाया कि आप जब किसी व्यक्ति को वेस्टीज यहाँ पे बताते हो तो वो शायद ये सब चीजें नहीं देख पाता, बट जब वो यहाँ आप उसे लेके आते हो तो उसका विश्वास 4 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। उसको एक विश्वास होता है कि कंपनी भागेगी नहीं भाई, ये कंपनी यहीं पे हिस्ट्री क्रिएट करने आई है, हिस्ट्री क्रिएट कर। और यही 22 सालों में वेस्टीज ने किया। इन्वेस्ट इन प्रेस्टीज, इन्वेस्ट करना है आपको, इन्वेस्ट करना है किस पे इन्वेस्ट करना है? अपने ऊपर, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 93, बहुत ध्यान से सुनना, 93% लोग आपको देख के आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। 93%। 7% लोग आपको सुन के आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। बस अगर आप ये यूनिफॉर्म, राइट, ये यूनिफॉर्म क्यों निकाली हमने? यूनिफॉर्म, सूट, टाई अच्छा लगता है व्यक्ति या बुरा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है। अगर ये हटा दें, अब कोई बंदा शॉर्ट्स पहन के आ जाएगा, कोई साला फटी हुई जीन्स पहन के आ जाएगा, कोई फटी हुई ट्राउजर पहन के आ जाएगा, कोई फटी शर्ट पहन के। एक बिजनेस, पहले दिन से मैं बोलता हूं, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, कि आप कौन हो। अगर कोई आपसे पूछता है तो आपका आंसर होना चाहिए आई एम अ बिजनेसमैन और आई एम अ बिजनेस वुमैन, दैट्स ऑल,
सिंपल एक ही चीज, क्या है, आई एम डूइंग माई बिजनेस, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेसमैन ही सूट पहनते हैं भाई, सूट पहन के कोई बुरा नहीं लगता, सूट पहन के सब अच्छे ही लगते। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर आप अपने अंदर इन्वेस्ट करोगे तो वेस्टीज ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, लोग आपके साथ रहेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, कंजम्पशन होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, वेस्टीज की सेल बढ़ेगी, वेस्टीज आगे बढ़ेगी। और पढ़ाई करनी है, लर्निंग इज द की। मैं बार बार बोलता हूं, लर्निंग इज अ प्रोसेस। वेस्टीज ने इतने प्रोडक्ट निकाल दिए, हेल्थ केयर, पर्सनल, कलर, कॉस्मेटिक, एग्रीकल्चर एंड मैनी मोर। आवर पीपल, आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, आज 5 करोड़ फैमिलीज का मतलब समझते हो आप? मतलब एक फैमिली में 4 लोग भी हैं तो 25 करोड़ ऑन एन एवरेज लोग आज इंडिया में वेस्टीज को जानते हैं। आप लोग वेस्टीज की टी शर्ट या यूनिफॉर्म पहन के कहीं जा रहे होते हो तो कोई ना कोई मिल जाता है, कहते हैं वेस्टीज। ऐसा होता ही नहीं होता है? Yes, yes. Yes or no? Yes. अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है। गुड। हम कभी भी, अगर मैं कल भी यहाँ था तो टी शर्ट कई बार एयरपोर्ट पे कई सिक्योरिटी वाले हमें मिल जाते हैं, सर थैंक यू सो मच हमारी जिंदगी बदलने के लिए। हम कितने लोग कि हम वेस्टीज यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, मेरा भाई कर रहा है, मेरा चाचा कर रहा है, कितने लोग। और आज वेस्टीज कितना बड़ा परिवार बन गया है, बताने की जरूरत नहीं है। 2 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन वेस्टीज इन 2024 में। 5000 लोग एवरी डे वेस्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, एवरी डे वेस्टीज ज्वाइन। कई आपके नीचे और कई कोई और। अब लोग सोच रहे हैं यार मेरे नीचे तो साला होता नहीं है, 5000 कहां से हो रहे हैं? जो काम कर रहा है उसके नीचे, जो काम कर रहा है, 4 डिस्ट्रीब्यूटर पर मिनट। हम यहां पे बात कर रहे हैं, तकरीबन 2, सवा 2, 2.5 घंटे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना? यस और नो? एब्सोल्युटली। ये सब कंटिन्यूस। ग्रेट कंपनी, ग्रेट अचीवमेंट, बहुत प्राउड होता है आज। 6000 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए महीना पहुंच चुकी है। 1 करोड़, करोड़ों रुपए साल के आज लोग कमा रहे हैं वेस्टीज से, करोड़ों रुपए। और प्राउडली एक चीज कि 1500 इसमें फीमेल्स हैं। फीमेल कितना आगे बढ़ रही है आज, नो डाउट, टू गुड। कि आज कितने लोग 1 करोड़ 60 लाख 68 लाख का चेक, सिद्धार्थ और चंचल, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सिद्धार्थ और चंचल के लिए। 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर का पे आउट हर महीने। ग्रेट अचीवर। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज से अपने घर हाउस फंड लिया है? हाउस फंड, क्या खड़े हो सकते हैं 1 मिनट? जो लोग हाउस फंड अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी वेस्टीज से, खड़े हो जाइए ऊपर। ओके, वी हैव गॉट लॉट ऑफ पीपल। मैं चाहूंगा इन सब लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए। अच्छा, कितने लोग हैं? 12000 लोग जिन्होंने गाड़ियां ली, कोई भी गाड़ी, खड़े हो जाइए, जिन्होंने वेस्टीज से गाड़ियां ली है, कोई भी गाड़ी ली। ओह वेरी गुड, ओके, वी हैव गॉट लॉट ऑफ पीपल अप देयर। मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन। कितने लोगों ने फॉरेन ट्रिप अचीव किया है? खड़े हो जाइए, खड़े। जो लोग विदेश गए वेस्टीज से, ऊपर। जस्ट इमेजिन पीछे कितने लोग, वंडरफुल। मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। कम ऑन। जस्ट इमेजिन लग्जरी कार, यहां पे ऑलरेडी लोग लग्जरी कार ले चुके हैं। 200 से ज्यादा लोग आज लग्जरी कार ऑलरेडी ले चुके हैं वेस्टीज से, राइट? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज फॉरेन ट्रिप मेमोरी 2007 36 फॉरेन ट्रिप हो चुके लास्ट थाईलैंड का मिला। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 2 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप लिए? खड़े हो जाइए। 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, देखिए ऊपर। ओके, यू आर द वन, गुड। अच्छा, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा जिन्होंने लिए, ओके, वी हैव गॉट 2 गुड। और 10 से ज्यादा, देखो 10 से ज्यादा मतलब हर साल 1-2 फॉरेन ट्रिप। ये बताओ कितना फॉरेन ट्रिप हो गया? 14 इधर आके बताओ कितना फॉरेन ट्रिप? 14 फॉरेन ट्रिप। 14 फॉरेन ट्रिप। आपका कितना हो गया? 15 फॉरेन ट्रिप। चंदन कितना हो गया? सर मेरा तो कंट्री हो गया 20 20 फॉरेन ट्रिप 30 के आसपास। 30 फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी जा चुके हैं।
10 फॉरेन ट्रिप। बबीता कितना हो गया? 14 फॉरेन ट्रिप। जस्ट इमेजिन एवरी ईयर 2 ईयर लोग एक बार 2 बार फॉरेन ट्रिप। लोग यहाँ जिंदगी खत्म हो जाती है, एक फॉरेन ट्रिप नहीं लगा पाते, लाइफ खत्म हो जाती है। और वेस्टिजियंस ये तो इंडिया में कम रहते हैं आजकल, ये तो ट्रैवल ही करते रहते हैं। एक फॉरेन ट्रिप, दूसरा जापान का शुरू हो रहा है। जापान कौन कौन जाना चाहेगा भाई? 3 फॉरेन ट्रिप हैं। ये देखो आप कितने फॉरेन ट्रिप वेस्टीज से, नंबर ऑफ देखो, ये देखो आप, ये लग्जरी, ये देखो। तो यहाँ सपने पूरे होंगे नहीं, सपने पूरे Yes. स्कॉटलैंड, लंदन, उसके बाद और फॉरेन ट्रिप्स, कितने फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी जा चुके हैं हम लोग, राइट। और अभी अभी थाईलैंड जो किया, ग्रेट कंपनी, नंबर ऑफ इवेंट्स जो हम लोग करते हैं, स्टाइल होना चाहिए। ग्रेट कंपनी, नंबर ऑफ कंट्रीज जो हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मिस्टर फैब्रिस ये एक अफ्रीकन है जो अफ्रीका से इंडिया आया और देखिए क्या कर रहा है। वेस्टीज अपलॉज सिखा रहा है हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तानियों को। आप सोच रहे हो अफ्रीका से, जस्ट इमेजिन 4 times, team 4 times, Eric 4 times. 4 times. Okay. मिस्टर फैब्रिक, मिस्टर एरिक, ये घाना से
और आइवरी कोस्ट से ये लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये साउंड बंद कर देना एक मिनट। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं अफ्रीका गया पहली बार, हम लोगों ने घाना लॉन्च किया, आइवरी कोस्ट लॉन्च किया, और मिस्टर फैब्रिक और फैब्रिक्स कैमरून से हैं बेसिकली। ये जो ताली बजा रहे हैं, वेस्टीज अपलॉज बजवा रहे हैं, कैमरून से। और मजे की बात बताता हूँ आपको, दो बातें। पहले मैं जिस दिन मैं सबसे पहले ऑफिस लॉन्च करने गया घाना, तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मुझे देख के बहुत हैरानी हुई। ना उन्हें हिंदी आती ना इंग्लिश आती। अब भाई हिंदी इंग्लिश तो सीखनी चाहिए ना उन्हें वहाँ पे, क्यों नहीं, क्यों अफ्रीकन को नहीं सीखनी चाहिए? यही तो प्रॉब्लम है। चिंता मत करो कि वो हिंदी सीखे ना इंग्लिश, दोनों नहीं आती थी। उन्हें आती थी उनकी लैंग्वेज, अफ्रीकन लैंग्वेज, जो मुझे नहीं आती थी। हम दोनों, जो वो बोल रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा, और जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं समझ पा रहा। कोई नहीं समझ पा रहा एक दूसरे को। शाम होते होते वहां पे गुड इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग बोलना शुरू हो गए थे। वहां पे भी गुड मॉर्निंग बोलना शुरू हो गए। हम दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, बट वेस्टीज का कल्चर, वेस्टीज का सिस्टम इस तरीके से हमने समझाया कि आज मिस्टर एरिक का चेक 15 लाख रुपए से ज्यादा है। आज ये दोनों जो कैमरून से आए, आपको मैं बता दूं, घाना और आइवरी कोस्ट में हमारा ऑफिस है, कैमरून में तो हमारा ऑफिस ही नहीं है। वहां तो प्रोडक्ट ही नहीं है, वहां तो एम्प्लॉय भी नहीं है, वहां तो ट्रेनिंग भी नहीं होती, और वहां तो प्रोडक्ट डिलीवरी भी नहीं होती। उसके बावजूद ये दोनों लोग कैमरून से इंडिया आए, और ये अब डबल क्राउन डायरेक्टर बन चुके हैं। डबल क्राउन डायरेक्टर, मंथली इनकम 10-10 लाख रुपए से ज्यादा। जहां पे कुछ नहीं है वहां पे ये लोग करते हैं, और जहां पे सब कुछ है वहां पे पता नहीं किस चीज की वेट कर रहे हैं। ये दुबई जाते हैं, इंडिया जाते हैं, वहां से माल, जहां से माल मिलता है ये लेके आते हैं, और आज प्योर वेस्टिजियन बन के अफ्रीका में काम कर रहे हैं, जहां पे बहुत जल्दी VMCM बनने वाले हैं। हमारे MD सर, जस्ट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। सोचने की हिम्मत, सोचने की हिम्मत, एब्सोल्युटली, कि सोचने की हिम्मत करो। ग्रेट फिलॉसफी। हम तीन लोग जिनकी एक बिल्कुल क्लियर विजन, बिल्कुल सेम थॉट प्रोसेस, टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। लोगों की मदद करनी है, लोगों को उठाना है, बढ़ाना है, बस, तो इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन टर्म। यही काम 22 साल किया, 21वीं कितने ब्रांड्स, कितने अवार्ड हम लोगों को मिले, आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 22 साल नंबर ऑफ वेस्टीज अपलॉज। अभी अभी शंकु करा रहा था, क्या एक बार और वेस्टीज अपलॉज कर सकते हैं? यस और नो? 4-2 4-2 4-2 4-2, और लास्ट में यो। ओके, 4 के ऊपर सारे के सारे हाथ। আর এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন। আর আপনি যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। যখনই নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইশ ইউ ওয়েলথ। ভালো থাকবেন।